welcome to the amazing session of The Magic Book by Ron Magic book. Howard. We are on the last day of this book session for this year. Okay, but I'm hoping and expecting that all of you will be starting with your practices, with your session soon. Okay, so if you want that no to be in competition of the practices, you want to, attend session or something, you can always see the recording if you have time. Otherwise, you can always read the book and start. Or Or with you can see start on the session and ask others to join so that there will always be a connectivity, and there'll be like you'll be inspiring each other, you'll be sharing the magics that are happening with you. Okay, so I'm very happy that quite a few of us are wearing red. Yes, Shruti and Atharv, yeah, I can see. Yes, we are in the red gang. Huh? Alka ji, if you also want yes. to put in a red stole so that everyone will get a Christmas. Actually, I should have written this. Coincidence, it happened. Ah, yes, 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 you already have. Yeah, wonderful. So, should we start the session or should we take some questions or sharing? आज आपका भी प्रिया Oh जी wow. बैकग्राउंड चेंज है हाँ, मैंने किया है स्पेशल क्रिसमस। हाँ, या क्रिसमस के लिए या यस, बिल्कुल किया मैंने क्रिसमस के लिए। यस, हाँ, Priyaji, I have a question. Yesterday also I wanted to talk to you about it. या, जैसे मैं ब्लेसिंग्स जब लिखती हूँ ना, जो 10 ब्लेसिंग्स लिखती हूँ, हाँ, उसमें मैं 4 ब्लेसिंग्स ऐसे हैं जो मैं एवरी डे लिखती हूँ, एंड हर टाइम जब भी मैं वो एक ही ब्लेसिंग लिखती हूँ हाँ, सब लोगों के लिए, बट मुझे हर बार वो अच्छी फीलिंग आती है, तो क्या कोई मैं बात नहीं। रिपीट कर सकती लिख सकती हूँ बिल्कुल, उसको? बिल्कुल। आप क्या कर सकते हो और ज़्यादा अच्छी फीलिंग्स के लिए आप कुछ उन लोगों के बारे में कुछ और चीज़ें ऐड कर सकते हो। ठीक है? क्योंकि क्या होता है, जितने ज़्यादा रीज़न सोच बोलते हैं उतना और अच्छी फीलिंग आती है। ठीक है? बट अगर आपको लगता है कि नहीं, आप सेम ब्लेसिंग सेम रीज़न के संग लिख रहे हो एंड यू आर फीलिंग सो नाइस, यू कैन कंटिन्यू डूइंग दैट। मेरा बट इफ इट यू मेक्स मी वांट टू मतलब हुँ, बोलिए? जब जो मैं लिखती हूँ ना चार्ट, मैं जैसे अपने पेरेंट के लिए, अपने किड्स के लिए, हाँ। अपने ब्रदर के लिए और एक यूनिवर्स के 5 एलिमेंट्स के लिए लिखती हूँ। हाँ, ओके, वेरी नाइस। आप जिनके लिए भी लिखिए। आप अगर अपने ब्रदर के लिए लिख रहे हो कोई बात नहीं, आप रोज लिखो। बट इफ यू फील कि आपको उनकी कुछ अच्छी अच्छी बातें याद कर करके, जैसे उन्होंने बोला ना कि मोती समुंदर के अंदर मिलता है, गोल्ड आपको माइंस में जाके मिलता है, डायमंड्स आपको माइन के अंदर जाके मिलते हैं। तो आप जितने ज़्यादा पास्ट में जाके ढूंढ के याद करके उनके बारे में लिखोगे, इट विल बी बेटर। बुक में ही उन्होंने ये लिखा है दैट यू हैव नॉट व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट द ब्लेसिंग्स फॉर द रीजंस, गो इन टू द पास्ट, डिग इन टू द पास्ट एंड ढूंढ के निकालो उनको। ठीक है? एक जनरल होता है कि हाँ, आई लव हिम बिकॉज माई ब्रदर इज ब्रिंगिंग मी यमी स्वीट्स एवरी डे। एक ये हो गया। एक हो गया कि नहीं, आपको याद आया कि उसने बचपन में कभी आपको हेल्प की थी, व्हेन यू आर इन नीड। आप उन उन एक एक चीज़ों के बारे में याद करोगे तो और अच्छा लगेगा। ओके, सो दैट मीन्स यू आर टेकिंग सम एफर्ट, yeah, you're taking some extra time to go back in the past and find those gems that are so important, जिनको आप कभी भूल गए थे। आप देखिए, तभी उन्होंने प्रैक्टिसेस में यही बोला है कि आप पास्ट में जाके बचपन की चीजें चीजें याद करिए। बचपन में जो आपके रिलेशनशिप्स अच्छे थे, हेल्थ जो अच्छी थी, वो इसीलिए बोला है उन्होंने। सो दीज आर समथिंग दैट यू हैव टू पिक अप। अदरवाइज इफ यू फील जो आप लिख रहे हो, यू आर गुड एंड हैप्पी इन राइटिंग दैट, यू कैन डू दैट। थैंक ओके, यू प्रिया जी, थैंक या यू। थैंक यू। बिकॉज क्या होगा, अभी आप आई थिंक अभी 2 मंथ्स में ही हो आप ब्लेसिंग्स लिखने में, 2-3 मंथ्स में भी। धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ोगे ना, तो जब आप लिखोगे तो हो सकता है कहीं फीलिंग, इट्स नॉट दैट यू विल स्टार्ट फीलिंग लेस फॉर योर ब्रदर और द थिंग्स दैट यू आर राइटिंग अबाउट। जो और ग्रैटिट्यूड की फीलिंग जो और ज़्यादा चाहिए है, उन्होंने कहा है ना, जितनी क्वालिटी बढ़ती जाएगी, क्वांटिटी ऑफ मैजिक विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। हाँ, तो वो क्वालिटी के लिए समटाइम्स मे बी यू विल हैव टू गो बैक इन द पास्ट, थिंक ऑफ सम डिफरेंट रीजंस फॉर द सेम ब्लेसिंग दैट यू आर राइटिंग। Okay? Yeah, okay. ओके, Thank you. थैंक यू Thank you, प्रिया Aditi. जी। Thank you. प्रिया जी एक चीज पूछना था, आपने बताया था कि हर रोज एक बार ट्री को हक करने के लिए, तो वो उसका कितना टाइम करना चाहिए? 1 मिनट, 2 मिनट्स, कुछ देखिए, ऐसा? ऐसा कुछ नहीं है। आपने उसको हग किया शुरू में, इफ यू आर फीलिंग नाइस एंड आपको लग रहा है कि आज आप बहुत मन में आपके कुछ है, ओके, एंड यू वांट टू डू टच वुड, कि जो नेगेटिविटी आ रही है वो सब वो ट्री ले ले रहा है। तो जितनी देर आपको ये फील आए, आप उसको बोलिए। इफ यू हैव अ डिजायर दैट यू फील दैट मैंने इस ट्री को बोल दिया तो मुझे मिल जाएगा, यू कैन डू दैट। एंड यू आर सो ब्लेस्ड दैट यू कैन डू इट। आई एम अज्यूमिंग आपके आसपास कोई ट्री है या आप कहीं जाते हो वहां पे ट्री है, यू कैन डू इट, यू आर सीरियसली ब्लेस्ड। मैं तो इतना
ऐसे तो हम बहुत ऐसे कम जाते हैं सड़क में जाके, तो आई विल नॉट बी डूइंग इट। आई हैव दीज थिंग्स, मेरे को मिरर में और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है इस बारे में। बट यू आर सो ब्लेस्ड, आपके जो मन में आए यू कैन जस्ट डू दैट। ओके, यू इनफैक्ट कैन। मैं 2 दिन से, आपने जिस दिन से बताया उसके नेक्स्ट डे से वाइल आई गो फॉर माई मॉर्निंग वॉक्स, आई एम डूइंग इट एंड आई एम फीलिंग सो गुड। तो मैंने कहा मैं जस्ट पूछती हूँ कि थैंक यू सो मच प्रिया जी, आज लास्ट सेशन है बट आपने हमारी जिंदगी बदल दी। अभी क्या होता है, छोटी छोटी चीजें जो मुझे पहले बहुत जल्दी बॉदर करती थी, अभी ऐसा लगता है कि नहीं ठीक है, अगर उस मिनट लगता है पर इमीडिएटली वो चेंज हो जाता है। वेरी थैंक यू, नाइस, थैंक वेरी यू, नाइस। या थैंक यू थैंक यू अलका सो जी। मच। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आई एम सो हैप्पी कि आप मेरे संग जुड़े। एंड आई इवन इफ हम थोड़ा सा भी आपके लाइफ में कुछ लेके आ पाए, तो आप जो मेरे को वैसे ब्लेसिंग्स देते होगे ना, उससे मेरी लाइफ और अच्छी हो रही है। आई एम सो सो ब्लेस्ड टू हैव दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच। एंड आई ओके। एम वेरी श्योर कि बहुत सारे लोग हैं जो आपको इतना ज्यादा मन से देते हैं बट वो सिर्फ बोल नहीं पाते। मेरे को भी शुरू में भी आई वाज आल्सो वेरी शाय, बट अभी थोड़ा सा ओपन अप हो गए। लेकिन एवरी मॉर्निंग एवरी टाइम वी आर राइटिंग ब्लेसिंग्स, आप इमीडिएटली हमारे मन में आ जाते हो। वाओ, आई एम हाँ, सो सही बात ब्लेस्ड। थैंक है। यू, थैंक यू। वाओ, थैंक यू सही अलका जी। बात ऐसे है। बोले ना, आपने मेरा एकदम दिन बना दिया। दिन क्या, मेरा बहुत सारा अच्छा पूरा ईयर बना दिया आप लोग ने। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नहीं प्रिया जी, उन्होंने सही कहा। मतलब सीरियसली आपके साथ जुड़ने के बाद है ना, हाँ, स्टार्टेड गेटिंग वेरी गुड फीलिंग्स। हाँ, थैंक हाँ, यू, फीलिंग बहुत चेंजेस फीलिंग आए हैं। बहुत अच्छी आती थैंक है। यू। थैंक नेगेटिव यू, से थैंक आपका आज पॉजिटिव में आ लास्ट जाते हैं। क्लास है ना, सोच करके वो लग रहा है प्लीज आज लास्ट क्लास है, कल से प्रिया जी के साथ बातें नहीं हो पाएंगी वाला फीलिंग आ रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल आप मैसेज करिएगा। देखिए, ये ग्रुप इसीलिए बना है कि आप उसमें रोज लिखो मैसेजेस, आप रोज अपनी शेयरिंग करिए। इसलिए ये बहुत अच्छा ग्रुप है ये हमारा, ठीक है। क्योंकि उससे ना हमारा एक कनेक्ट रहेगा। हम जो भी सेशन आगे करेंगे, आप लोग कोई सेशन स्टार्ट करिएगा मैजिक बुक का, तो आप लोग को भी बहुत अच्छा लगेगा। आपको 2 जन मिल रहे हैं अपने फैमिली के करने। जैसे सोनिया जी ने शेयर किया था, उन्होंने अपनी सिस्टर्स के संग स्टार्ट किया था मैजिक बुक। देखिए, हम आज हैं, कल नहीं रहेंगे। आप किसी और के संग करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बस इस जर्नी में ऑन रहना है, ठीक है। जैसे आप, क्योंकि छोटे थे हम लोग, हमको लगा था नर्सरी स्कूल की टीचर तो बेस्ट हैं, उससे अच्छा तो दुनिया में कोई है ही नहीं। लेकिन आप नेक्स्ट क्लास में गए, फिर नेक्स्ट क्लास में गए, हमारी टीचर्स चेंज होती गई। बट इसका मतलब ये थोड़ी कि हमारी नॉलेज नहीं रुकी। हमारा वो पाथ पे हमको चलते रहना है। तो ये जर्नी ऐसी है कि आपको स्टॉप करना ही नहीं है। ये मैजिक बुक लेकिन इतनी अच्छी है, उन्होंने बहुत सिंपली, आप देखिए ना, सारी चीज़ें एकदम सीरियसली क्यूटली, माने कैसे हमारे लाइफ में सब सेट हो गया है ना। अब आपको अगर हम बोले कि नहीं, आप मून को देके ग्रैटिट्यूड करिए कि ना, आपको कुछ नहीं लगेगा। शुरू में हम लोगों को अगर बोला जाता डे 1 पे, अरे मून को देख के बहुत सारा ग्रैटिट्यूड करो, आपको वो लगता, फीलिंग आती है आपको? नहीं आती। लेकिन आज आपको जिसके बारे में बोले, इमीडिएटली आपको खुद ही आएगा। अरे देखिए, लाइक आई वाज टेलिंग यू, हमने कोई भी फ्री ऐप के लिए ग्रैटिट्यूड नहीं किया था, और आप लोग ने कितने जन ने कर चुका था, है ना, ऑटोमेटिक कर चुका था। तो ऐसी इतनी सारी चीज़ें हैं जिनके लिए आप खुद ही ग्रैटिट्यूड कर रहे होंगे। तो बस उस पाथ पे हम लोग को चलते रहना है। क्योंकि देखिए, अल्टीमेटली क्या है, कई जन आप लोग हैं आश्विन मैम के पावर ग्रुप में, आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में, प्लस हमारे स्क्रिप्चर्स भी यही बोलते हैं कि हम लोग इस अर्थ पे जो हमने ये जन्म लिया है, जस्ट ऐसे ही टाइम पास करने के लिए नहीं लिया है कि रोटी बनाओ, ऑफिस जाओ, खाना खाओ, बच्चों की बातें सुनो। नहीं, हमारा कुछ एक पर्पस है। हो सकता है वो पर्पस यही है कि आपको अपने बच्चे को अच्छे से समझाना है। उसको अगर आप अभी से ही ग्रैटिट्यूड के पाथ में ले आओ, या वो बड़े भी हो गए तो भी आपसे इन्फ्लुएंस होके अगर वो ग्रैटिट्यूड के पाथ पे चलने लगे, थोड़ा सा किसी और के बारे में कंसिडरेट होने लगे, 5% भी होने लगे ना, तो हो सकता है वही हमारा पर्पस है, ठीक है। यहाँ जुड़ के आपकी शेयरिंग से किसी और जन को अगर कोई इंस्पिरेशन मिल रहा है, हो सकता है वही हमारा पर्पस है। वी डोंट नो, बट हमको इस पाथ पे आगे बढ़ते रहना है। आपने किसी एक जन को अगर इस सेशन से इंस्पायर होके आपने किसी को 10 रुपीज़ दिए, और उस दिन उसके मुंह पे स्माइल आ गई, आपने एक चॉकलेट दी, उस दिन उसको अच्छा लगा, हो सकता है हमारा वही पर्पस है। हमको पता ही नहीं हमारा पर्पस क्या है, और वो ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हम लोग सिर्फ जैसा अभी तक जी रहे थे उसके लिए नहीं आए थे, ठीक है। ये सब आश्विन मैम जब बोलती हैं ना, तो एक अलग लेवल की बात बोलती हैं, ठीक है। बट एक्चुअल में यही है। बट सबसे पहले उसके लिए, वो बातें समझने के लिए, सबसे पहले हमको ग्रैटिट्यूड करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम खुद से ये अंदर से ये फीलिंग हैप्पीनेस वाली जो आप सबको अगर फील हो रही है नहीं आएगी, वो आप खुद अपने लाइफ में देख रहे हो, तब तक हम लोग आगे की चीज़ें नहीं समझ पाएंगे, है ना। आप जो समझ रहे हो, क्या आप अपने बच्चों को सेम टू सेम समझा पा रहे हो? नहीं समझा पा रहे होगे। कुछ कोई बच्चे समझ जाते होंगे, कोई नहीं समझ पाते होंगे। कई जन अपने स्पाउस को नहीं समझा पा रहे हैं, हम तो अपनी फैमिली को ही नहीं समझा पा रहे हैं। देखिए, जैसे नीतू जी ने कहा था हम उसके लिए ग्रैटिट्यूड लिखें, तो वो मैंने सोचा है कि अब नेक्स्ट कल से हम इन चीज़ों के बारे में ग्रैटिट्यूड लिखेंगे, दैट आई एम सीइंग एवरीवन
in my house, following gratitude, practicing gratitude, following this path of positivity. सब करते हैं, डिफरेंट तरीके से करते हैं। मेरे को लगता है ये बहुत इजी और इससे तुरंत रिजल्ट देखते हैं, है ना? तो बिल्कुल इसीलिए थैंक यू ऑल ऑफ यू टू बी हियर। एंड आप सब आज डेली आ रहे हैं, अपना टाइम निकाल के। आप लोग नेटफ्लिक्स देख सकते थे, बच्चों के संग टाइम स्पेंड कर सकते थे, फैमिली के लिए कर सकते थे, आपका कुछ पर्सनल कुछ होता होगा, कुछ रूटीन केयर जो भी आप लोग करते होगे, वो सब छोड़ के आप इस सेशन में आते हैं। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू प्रिया जी, लेकिन आपकी वजह से हम लोगों को जान पा रहे हैं। थैंक यू थैंक यू सो मच हेमा जी, आपको प्रिया देख के जी, मैम आपका नया सेशन का भी इंतजार होने लगा है। प्रिया जी Seriously, मेरे नया session का दोनों भी बहनों को इंतजार मैं होने लगा सेशन है। तुम्हारा भेजती हूँ तो वो भी बदल गई है, दोनों बहनों में। एक हाँ, हाँ। न्यूयॉर्क में है, वहाँ अमेरिका में है, एक ओके उसका यहाँ अहमदाबाद में है। वेरी दोनों बहनें बदल गई है पूरी, दूसरों की Wow. बात ही नहीं करते अब तो। हाँ, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी नाइस, थैंक यू। सो आई थिंक प्रिया जी, आपका नया सेशन का भी इंतजार शुरू हो गया है। बिल्कुल, अब जब हम करेंगे हम डेफिनेटली हम शेयर करते ही हैं ग्रुप में, ठीक है? आप लोग उसके पहले हम चाहेंगे पल्लवी जी आपको अपना सेशन स्टार्ट करना है, बिकॉज आप तो 2-3 बार कर चुके हो। अलका जी, आई एम लाइक रियली एक्सपेक्टिंग कि आप अपना सेशन स्टार्ट करिए, ठीक है? आप खुद करेंगे ना तो आपको एक अलग फीलिंग आएगी, ठीक है? ट्रस्ट मी, आपका लेवल ऑफ प्रैक्टिस भी बढ़ेगा और आप जब लोगों को इंस्पायर करोगे, आपकी लाइफ में और मैजिक आना स्टार्ट होएगा, ठीक है? सो आई एम टेलिंग यू, मेरा ये जब सेशन बंद होता है, मेरे को थोड़ी देर हमने टीवी देख लिया, बुक पढ़ ली, फिर लगता है कि नहीं, जो मिल के बात करके उसमें जो एक लेवल की प्रैक्टिस होती है ना ग्रैटिट्यूड की, वो अलग लेवल की होती है। सो लेट्स सी कितने कब हम लोग स्टार्ट करते हैं, कौन सा बुक स्टार्ट करते हैं। इनफैक्ट मैं कल ही ये सोच रही थी कि आपका कमिटमेंट, बिकॉज पूरा 1 महीने तक एक टाइम पूरा निकालना, मतलब दैट इज रियली एडमिरेबल। आप जैसे बोल रहे हो सेशन स्टार्ट करने के लिए, मुझे लगता है कि क्या मैं उतना डेडिकेटेड वे में कर पाऊंगी या नहीं। एकदम कर पाओगे। आप यहाँ पे आ ही रहे हो, रोज आ रहे हो आप लोग का भी तो एक डेडिकेशन है ना, एक कमिटमेंट है। आप आ रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो यहाँ पे, तो आप तो ऑलरेडी वो काम कर रहे हो, तो एकदम इजीली आप कर लोगे। देखिए, हम इतना बोलते हैं तो इसीलिए शायद 1 घंटा लग जाता है। हो सकता है आप जब करो तो मे बी 40-45 मिनट्स में हो जाए, या हो सकता है 1.5 घंटा में हो। इट इज़ टोटली योर सेशन, आपको जितना मानो आप उतनी देर बोलिए, है ना? इट इज़ लाइक दैट। आप जितना समझाएंगे लोगों को, अगर कम जन है, किन्हीं की क्वेश्चन शेयरिंग्स कम है, तो हो सकता है आपका और कम टाइम लगे, या आप चाह के ऐसे करो कि नहीं हम सिर्फ 40 मिनट्स ही लेंगे सेशन। मेरे को लगता है 40 मिनट्स तो होना ही चाहिए, क्योंकि उससे कम में बुक में तो इतना कुछ है, आपको ही लगेगा कि अरे इतना सब कुछ कैसे एक ही सेशन में बता दें, एक ही दिन में बता दें, ठीक है? तो आपको ऐसा लगेगा, बट प्लीज़ स्टार्ट, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ट्रस्ट मी। आपको लगता है कि नहीं पूरा नहीं करना है आपको 28 डेज का, तो जो भी एक आप एक टॉपिक पकड़ लीजिए, ठीक है? कि यू वांट टू स्टार्ट ऑन रिलेशनशिप्स। आप खाली 4-5 जन को मिलके, या जितने भी जन आपके पास आए, उनको सिर्फ रिलेशनशिप्स की प्रैक्टिस, ब्लेसिंग्स और मैजिक रॉक कराइए, ऐसा स्टार्ट कर लीजिए। व्हेन यू फील कि यस हो सकता है, आप पूरा 28 डे का स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है? सो यू टेक आउट टाइम और वो ऑटोमेटिक निकल आएगा। आपको क्या करना है, आपको तो सब आता है। आप मैग्निफिसेंट आउटकम लिखिए एक तो, कि मेरी प्रैक्टिस सेशन मेरा अच्छे से चल रहा है और एकदम होगा। फर्स्ट सेशन में हम एवरी डे मैग्निफिसेंट आउटकम लिखते थे। एवरी डे आई यूज टू राइट, नेटवर्क ठीक रहे, सेशन समझ में आए सबको, हम ठीक से बता पाएँ, कि हम जो बोल रहे हैं वो लोग समझ पाएँ। सो आई यूज टू राइट दैट। आप भी बिल्कुल यही करिए। आप यही करते हो ना, कहीं जाते हो, आप चाहते हो जो आपका रिजल्ट आए आप उसके लिए लिखते हैं, है ना? तो वैसे कर लीजिए, ओके? So thank you, and I think let's complete with the chapter, and then we will discuss what we should be doing in the coming days. Okay? तो हमारा हीरो तो भाग गया, yes? नहीं है वो, but he is not having that much patience. I wanted to ask you, today warm up है या नहीं है? नहीं बिल्कुल warm up है, yes. Okay, so please unmute yourself, switch on your cameras, yeah? Thumb. And let's start with the warm up. So हाँ, बस 1, चालू झालं. 2, 3, start. Let's do jingle bells. How's that? Huh? हाँ. Should we do that? Everyone knows. Jingle I think bells, let's do 10 jingle little bells, fingers. jingle all the way. हाँ, it's Santa our Claus is warm up. coming to town. हाँ, देखा वो मेरे Riding को on line- his sleigh. riding on his sleigh. Yes. I think let's do 10 little fingers only, okay? Yeah. Okay. So 1, 2, 3, हे बघा, start. तो चालू झालं. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears, and 1 little nose. 10 little 10 fingers, little fingers, 10 little toes, 2 little ears, and 1 little nose. Yes, wonderful, wonderful. अब देखिए, कल से आप लोग को खुद ही करना है, हाँ? अरे वो मिर्ची लग हाँ, गई, जा. do that.
तेरे मेरे प्यार के चर्चे, जिंगल बेल, माने यू हैव टू मूव लाइक जितना जल्दी। अभी तो हम लोगों ने थोड़ा धीरे किया है, वरना पल्लवी जी लास्ट टाइम हम लोगों ने और फास्ट फास्ट करते थे ना हम लोग, इट यूज्ड टू बी लाइक वेरी फास्ट। ओके, इट इज सपोज टू बी फास्ट, ताकि आपकी एक्सट्रीमिटीज में जहां कहीं एनर्जी ब्लॉक हो रहा है वो थोड़ा थोड़ा सा मूवमेंट होने लगे। ओके, सो हु वांट्स टू रीड टुडे? वी हैव द लास्ट चैप्टर दैट हैज टू बी रेड। I'll read today. ओके ओके आदित्य जी, वी हैव टू शेयर द स्क्रीन ना। सबको आज एक रिक्वेस्ट है, अगर सब जन अपना कैमरा ऑन रखे तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल, थैंक यू पल्लवी जी, आई वाज वांटिंग टू से दैट, थैंक यू। ये बीच या सो यस आदित्य जी, प्लीज स्टार्ट। अगर आप अभी थोड़ा बिजी हो तो आप रीडिंग के बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं कैमरा अपना, सो दैट वी ऑल कैन इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड सी दैट यस हमारा ये ग्रुप इतना प्यारा, इतना अच्छा है। या सो थैंक यू। यस आदित्य जी, प्लीज स्टार्ट। या The magic never ends. यस, तो अब ये जो मैजिक है ये कभी खत्म नहीं होएगा। अब आप देखिए, इन्होंने जो यहाँ पे हमको पिक्चर बना के दी है रॉन्डा बन ने, एवरीवन नोज व्हाट इज दिस? यस, दिस इज द गैलेक्सी। और आप देखिए इसी में हमारा, गैलेक्सी। हाँ इट इज द गैलेक्सी, और हमारी गैलेक्सी मिल्की वे है। ये हम कई सेशन में बार बार भूल जाते थे, तो मेरे को ना बच्चों के सेशन में लोगों ने याद दिलाया कि अरे ये तो मिल्की वे गैलेक्सी है। सेट हाँ मिल्की वे गैलेक्सी, मेरे को याद आ गया फिर। या सो दिस इज द गैलेक्सी। और आप देखिए when Rhonda Byrne is saying the chapter's name is the magic never ends, आप देखिए ये पूरे यूनिवर्स में, पूरी गैलेक्सी में ही है ये, ठीक है, ये हर जगह है। एंड सब जगह हम कहीं भी हो, कभी भी जन्म ले, जितने बार आए, जितने बार जाएं, डजेंट मैटर, द मैजिक इज ऑलवेज देयर। हमको सिर्फ प्रैक्टिस करते रहना है, क्या? ग्रैटिट्यूड, और हमारे लाइफ में मैजिक होता ही रहेगा। Okay, so this is what Rhonda Byrne is telling us in this chapter, that yes, we have to keep that magic alive. We have to keep attracting magic in our life by just practicing gratitude, by just blessing others. Okay, so let's read. Oh, sorry. कौन चला गया? Yeah. Yeah, Aditi ji, please unmute. I practice gratitude every day of my life, and it's inconceivable to me now that I could have lived days, months, and years without practicing gratitude in some way every day. Gratitude has become a part of my personality. It is in my cells and it's patterned in my subconscious mind. यस, तो रॉन्डा बर्न भी कह रही हैं कि जब से उन्होंने सीक्रेट बुक लिखी, जब से उनको ग्रैटिट्यूड के बारे में पता चला, तब से वो रोज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करी। उन्होंने शेयर किया, वो उठती हैं, चलती हैं, वार्डरोब खोलती हैं, खाना खाती हैं, मैजिक डस्ट स्प्रिंकल करी हैं, हर समय वो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करी हैं। एंड शी इज टेलिंग अस कि इसके पहले उनको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वो इतने साल, महीने, दिन कैसे रहती थी बिना ग्रैटिट्यूड के, कैसी उनकी लाइफ थी। तो आपको भी ऐसा ही लग रहा होगा। देखिए हमको तो लगता है, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट मी, आई तो फील लाइक बिफोर ग्रैटिट्यूड हाउ वाज आई, मेरे को पता है बिकॉज बहुत दिन नहीं हुए हैं, बट आई वाज अ डिफरेंट पर्सन। सम पीपल माइट से कि हम अभी भी वैसे ही हैं, बट आई नो दैट हाउ आई रिएक्ट और रिस्पॉन्ड इन अ डिफरेंट मैनर नाउ डेज। अर्लियर आई वाज लाइक कि जैसे हम लोग होते हैं, जैसे बाकी लोग हैं अभी, उनको कुछ बोलो तुरंत एक रिस्पॉन्स आता है, तुरंत एक रिएक्शन आता है। आई वॉज ऑल्सो लाइक दैट, एंड रॉन्डा बर्न इज ऑल्सो सेइंग कि उनको भी ऐसे, मे बी ऐसे ही लगता होगा। मे बी अगर उनका रिएक्शन या रिस्पॉन्स ऐसा नहीं होता होगा तो मे बी वो थोड़ा सा बिलो द लाइन चली जाती होंगी। जो भी है, हमको भी मेरी लाइफ में ऐसे ही लगता है दैट येस आई वॉज अ डिफरेंट पर्सन एंड हाउ कुड आई लिव विदाउट ग्रैटिट्यूड। और ये तो मेरे को बहुत दुख है, लाइक आई हैव शेयर्ड ऑल्सो दैट व्हेन माय डैड वाज देयर आई did not know about this book and I was a different person interacting with him. How I could have made that relationship better, हमको पता ही नहीं था। ओके, अभी भी when I I'm thinking कि हाँ देखिए, इट्स नॉट दैट कि हमने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस शुरू कर दिया तो लाइफ में चैलेंजेस आने कम हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। चैलेंजेस आएंगे, कभी ग्लास पानी से भरा होगा, कभी मिल्क से भरा होगा, कभी दवाई से भरा होगा, पता नहीं। बट हमको ये पता है कि जब हम उसमें ग्रैटिट्यूड डालेंगे, जब हम उसमें पॉजिटिविटी डालेंगे, तब हम उसको आराम से आगे बढ़ सकते हैं उसमें, है ना। या हमको कैसे उससे और जल्दी निकल के आना है। क्या करता है ग्रैटिट्यूड, हमने ये पावा बुक में पढ़ा है, आपको बताते हैं। उसमें क्या है कि जब हम ग्रैटिट्यूड, देखिए हर जन के लाइफ में कुछ ब्रेकडाउन आएगा,
जैसे बोलते हैं ना कि उसमें आप कितना स्ट्रांगली उससे बाहर निकल के आ पाओ, उतना ही टाइम लगेगा उसमें। एक होता है कि हम सैड हो रहे हैं, हम दुखी हो रहे हैं, तो क्या होता है, ऐसा नहीं लगता दिन कितने लंबे हैं? आपको लगा है जब कभी आप दुखी होते हो या कुछ चैलेंजेस आते हैं लाइफ में, तो आपको लगता है अरे ये कब दिन खत्म होंगे, कब अच्छे दिन आएंगे? ऐसा आपको लगता है? हाँ, ऐसा लगता है कि कभी ना, लाइक कैसी लाइफ होगी, सैड है, ऐसी है। जब लेकिन हम पॉजिटिव होते हैं, सिचुएशन सब सेम है, कुछ भी ब्रेकडाउन आता है तो हमको ऐसा लगता है हमारे अंदर एक अलग सा एक पावर है, अलग सी एक एनर्जी है, हमको पता है कि अभी खत्म हो जाएगा, सुबह तो आ ही रही है, सुबह तो आएगी ही, ये पता है ना हमको। तो ग्रैटिट्यूड करने से ये लगने लगता है। ओके, सो इसीलिए ग्रैटिट्यूड करना, पॉजिटिव रहना, अपने मूड शिफ्टर्स यूज करना, ये बहुत जरूरी है, ताकि जो भी चैलेंजेस आए, जो भी आपने देखा है वेव, लोग सर्फिंग करते हैं, आपने देखा है पानी के ऊपर, यू सीन सर्फ बोर्ड पे दे आर गोइंग अबाउट द वेव्स, ऐसे जाते हैं। तो क्या होता है, जिसको सर्फिंग आती है वो क्या करता है, उस वेव के ऊपर जाके उसको एंजॉय कर रहा होता है। हाँ, और जिसको सर्फिंग नहीं आती वो क्या करता है, उस वेव से भाग रहा होता है, लेकिन वेव तो आ ही रही है उसके पास। ठीक है, तो क्या हुआ, उतने देर वो और स्ट्रगल कर रहा है, स्विम कर रहा है। जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं, हम पॉजिटिविटी में रहते हैं, तो हम उस वेव को, उस चैलेंज को इंजॉय करते हुए, हैप्पी होते हुए उससे जल्दी बाहर पार हो जाते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग सैडनेस में रहेंगे तो वही चैलेंज, एक तो हम लोग उसमें और ज़्यादा रहेंगे, सेकंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा, हमारे लाइफ में वैसे सिचुएशंस, वैसी सैडनेस और देता जाएगा। तो ग्रैटिट्यूड करना, पॉजिटिविटी में रहना बहुत ज़रूरी है, सो दैट वी आर equipped टू फेस दैट चैलेंज एंड ऑल्सो कम आउट ऑफ दैट वेरी फास्ट। ओके, इसलिए ग्रैटिट्यूड करना बहुत जरूरी है। अभी कुछ भी होता है, आपको लगता है अरे अभी मैजिक डस्ट डालेंगे ठीक हो जाएगा, ऐसा आता ना, एक कॉन्फिडेंस आपको आ रहा होगा कि अभी मन में हमने ग्रैटिट्यूड चालू किया तो सामने वाला इंसान मेरे मन की बात करेगा, मेरे अमाउंट में मेरे को चीज़ें देगा, मेरे रेट्स फिक्स करेगा, मेरे रिलेशनशिप अच्छे होंगे। ऐसा हो जाता है ग्रैटिट्यूड करने से। ओके, नाउ शी इज टेलिंग अस इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी। ओके, इट इज इन हर सेल्स एंड इट इज अ पैटर्न इन माई सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड में अगर हमारे ग्रैटिट्यूड आ जाता है, मतलब हमारी लाइफ सेट। कैसे, हमको लगेगा ही नहीं कि पैसे पेड़ पे उगते हैं, नहीं, इनफैक्ट सॉरी, हमको लगेगा कि पैसे पेड़ पे उगते हैं, ये लगेगा ही नहीं कि टाटा अंबानी बिरला के घर में पैदा होना चाहिए, लगेगा ही नहीं। हम तो खुद ही, हम कोई कम है, मेरे पास तो खुद ही पैसे आ रहे हैं, आई एम अ मनी मैग्नेट। जब हम ग्रैटिट्यूड अपने दिमाग में ऐसे सेट कर लेंगे तो ऐसे ही लगेगा। कोई बोलेगा ना मदर इन लॉ बड़ी चैलेंजिंग होती है, नहीं, मेरी मदर इन लॉ तो बहुत अच्छी है, आई एम सो ग्रेटफुल दैट माई मदर इन लॉ इज लाइक देयर। I'm so grateful that my husband is so amazing. My kids are just wonderful. हम जैसा चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। Okay, so that is how gratitude will change us and it will change our life magically. Okay, yeah, please read. But if we get caught up in life and forget to practice gratitude, over a period of time, the magic will evaporate. I use the magic in my life as my guide to let me know if I am practicing gratitude enough or if I need to practice more. Yeah, just one second, Aditi ji. Yeah, we'll stop here. Now she's telling us, अगर हम हमारे लाइफ में बिजी हो जाए, जैसे बोलते हैं ना, क्या हो रहा है लाइफ में बिजी हो गए, इसके पहले क्या आप अभी भी बोलते होगे कि बस बिजी हैं, बच्चे हैं, हस्बैंड है, जॉब है, देखिए पता ही नहीं चला, एक साल निकल गया। हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट कि एक साल निकल गया, दिसंबर आ गया, आपको लगता है ऐसा कभी? हाँ, अरे फिर से एक साल हो गया, फिर से न्यू ईयर आ गया, ऐसा लग रहा है। तो इसका मतलब हम हमारे लाइफ में कॉट अप हो जाते हैं, और अगर आप ऐसे ही रहे और आपने ग्रैटिट्यूड करना भूल गए तो क्या होगा, थोड़े दिन बाद, शी इज टेलिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मैजिक विल इवेपोरेट। आपको पता है इवेपोरेशन में क्या होता है? मैम वो भाप बन के उड़ता है, भाप पानी बन जाता है, स्टीम बन जाता है, लेकिन जाता कहाँ है वो? क्लाउड्स बन जाता है मैम। क्लाउड्स बन जाता है ना, लेकिन अगर बहुत ज्यादा लो, अच्छा आपने क्लाउड्स बना दिया, तुम लोग उसका एग्जांपल देते हैं, अगर बहुत ज्यादा लो प्रेशर होएगा तो वही वाटर क्लाउड से पानी बरस के वापस आ जाता है ना, है ना? ऐसा तो नहीं है कि वो गायब ही हो गया है। इवेपोरेशन मतलब वो हमको दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन वो चला गया है। आपने पानी भी बॉईल किया, वो स्टीम बन के उड़ गया, लेकिन अगर आप उसको कंडेंसेशन करोगे वो वापस पानी बन जाएगा, है ना? तो मैजिक भी ऐसा ही है, अगर हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो थोड़े समय बाद, नॉट फ्रॉम टुमारो कि आपने एक दिन ब्लेसिंग नहीं किया और मैजिक उड़ जाएगा, नहीं, थोड़े समय बाद धीरे धीरे, कब, जब हमारी कंप्लेंट्स बढ़ने लगेंगी, हमारी ग्रैटिट्यूड करना हमारा कम हो जाएगा, तब धीरे धीरे मैजिक गायब हो जाएगा। गायब हो जाएगा मतलब हमको दिखाई नहीं देगा, बट वो है, तो आप उसको कैसे वापस लेके आओगे?
कंडेंसेशन करके लो प्रेशर होगा तो क्लाउड से पानी आएगा, मतलब आप वापस ग्रैटिट्यूड करेंगे तो वापस आ जाएगा आपके लाइफ में मैजिक। तो ये ट्रिक है जब आप, एंड शी इज टेलिंग अस शी यूज द मैजिक इन हर लाइफ एज अ गाइड, कि क्या वो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रही हैं कि नहीं। ओके, वी स्टॉप टिल हियर ना, ग्रैटिट्यूड तक। आई वॉच माई लाइफ केयरफुली, ये पढ़ा था ना हमने अदिति जी? हाँ जी, ये पढ़ा था। नहीं मैम, ये नहीं पढ़ा था। ये नहीं पढ़ा था ना? नहीं, ये यहाँ तक नहीं, विल इवेपोरेट। ओके ओके, तो नाउ शी इज टेलिंग अस वो अपनी लाइफ देखती हैं। लाइफ में मतलब क्या देखती हैं, वो अपने रिलेशनशिप्स देखती होंगी, अपना मनी एरिया देखती होंगी, अपनी हेल्थ देखती होंगी, और जब उनको लगता है कि उनकी लाइफ में कोई एरिया में मैजिक कम हो रहा है, मैजिक कम हो रहा है मतलब वहाँ पे उनको कुछ उस हिसाब से चीज़ें नहीं दिख रही जैसा वो चाहती हैं, तो इसका मतलब उनको अपना ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस बढ़ाना है। ओके, सो शी यूजेस हर लाइफ एज अ गाइड। माने अगर आपने देखा कि आपको पेट में कुछ हो रहा है, सर में कुछ हो रहा है, यू नो मे बी आपको कुछ वेदर में आपके कारण आपको कुछ हेल्थ में ब्रेक डाउन हो रहा है, अगर ब्रेक डाउन हो रहा है मतलब आपने हेल्थ में ग्रैटिट्यूड कम कर दिया है। अगर आपका रिलेशनशिप, जो भी रिलेशनशिप, देयर आर सो मेनी पीपल वी आर इंटरेक्टिंग विद, जिसमें आपको लग रहा है, जिस रिलेशनशिप में आपको लग रहा है कि अरे इसने तो हमसे अच्छे से बात नहीं की, जैसा आप चाहते हो वैसा वो इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब आपको उस एरिया में आपको और ग्रैटिट्यूड करना है ना। जैसे देखिए आपके बालकनी में अगर 10 प्लांट्स हैं, आपने एक पेड़ में पानी डालना भूल गया, वो दूसरा दिन कैसा दिखाई देगा? मुरझा जाएगा, है ना। उसके फूल भी नहीं खिलते हैं, आपने देखा होगा उसकी बर्ड्स जैसी ही रह जाती हैं, राइट। मतलब आपने उसमें पानी नहीं डाला। तो आपकी लाइफ में ऐसे ही देखना होगा, जिस एरिया में आपको लगा कि उसके पत्ते मुरझा गए, फूल नहीं निकल रहे, आपको क्या करना है, आपको उस एरिया में ग्रैटिट्यूड देना है, उस पेड़ में आपको और फर्टिलाइजर खाद वगैरह देनी है, पानी देना है उसको, मे बी धूप में रखना है, अंदर लाना है, पत्ती क्लीन करनी है, तब वो पेड़ हरा भरा होएगा। सेम वे इन आवर लाइफ, विच एवर एरिया ओके इज यू फील इज अ लिटिल चैलेंजिंग, वहाँ मैजिक कम हो रहा है, मतलब हमको उसी एरिया में ग्रैटिट्यूड करना है। ओके, सो यू हैव टू यूज योर लाइफ एज अ गाइड, कि जिस एरिया में चैलेंजेस दिख रहे हैं मतलब उस एरिया में हमको ग्रैटिट्यूड करना है। या प्लीज रीड। I watch my life carefully, and if I find that I am not feeling as happy, I increase my practice of gratitude. If a few little problems will start appearing in a particular area of my life, immediately I increase the magical practice of gratitude in that area. यस, तो वो भी यही कह रही हैं, वो अपनी लाइफ ध्यान से देखती हैं, जिस एरिया में उनको लगता है कि प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। इफ शी सीज अ फ्यू लिटिल प्रॉब्लम स्टार्ट इन अ पर्टिकुलर एरिया, तो हमको भी कल से यही करना है, जिस एरिया में आपको लगे कि हाँ, कि मे बी वर्क में आपको लग रहा है, बॉस के बारे में लग रहा है, घर में कुछ लग रहा है, हस्बैंड के संग लग रहा है, वाइफ के संग लग रहा है, बच्चों के संग लग रहा है, मतलब आपको उस एरिया में और ग्रैटिट्यूड करना है। ओके, यू हैव टू कीप चेकिंग विच एरिया नीड्स दैट nourishment, which area needs that water of gratitude. Okay, and immediately she increases the magical practices. तो ये हमारे लिए एक गाइड है कि हमको अपने लाइफ को चेक करना है। आपको ना बी अवेयर, बी अलर्ट, माने ये नहीं कि कोई भी आके कुछ भी बोल दे हमको, नहीं, वो इसीलिए बोल रहा है बिकॉज हमने उस एरिया में ग्रैटिट्यूड कम किया है। ओके, सो लेट्स रीड। I am not blinded by false appearances anymore. Instead, I look for the goodness to be grateful for in every circumstances, knowing that it's there. And then, like a puff of smoke, what was wanted magically disappears. What was unwanted? Unwanted magically disappears. What was wanted disappear हो जाएगा तो बस yeah, so now Rhonda Byrne is telling us she is not blinded by false appearances. अब ये false appearance क्या है? Okay? कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी मदर इन लॉ स्ट्रिक्ट है, हाँ, मदर इन लॉ का एग्जाम्पल नहीं देते, चलिए आपका बॉस स्ट्रिक्ट है, ओके, तो आपको लग रहा है वो स्ट्रिक्ट है, लेकिन उसकी वाइफ को पूछिए, उसको लगता होगा कि अरे मेरा तो ये ग्रीक गॉड हस्बैंड है मेरा, उसको ऐसा लगता होगा। आप बॉस के बच्चे को पूछिए, वो बोलेगा अरे मेरे पापा तो मेरे हीरो हैं, हाँ मेरे वो हैं, क्रिश में कौन, क्रिश है मेरे, उसको ऐसा लगता होगा। उस बॉस के घर के स्टाफ को लगे, उसको भी लगता होगा बॉस तो बहुत अच्छे हैं, बाबू तो इतनी छुट्टी देते हैं, टिप देते हैं, उसको ऐसा लगेगा। तो मतलब जो हमको लगता है सिर्फ वो ट्रुथ नहीं होता है ना। फॉल्स अपीयरेंस मतलब जो हम सोच रहे हैं। एक इंसान, हम लोगों ने ये कल परसों भी आई थिंक बात की थी, एक इंसान का अलग अलग बिहेवियर अलग अलग लोगों के संग होता है, तो हमको हर सिचुएशन में गुडनेस ही ढूंढनी है, ठीक है। जो हमको एक्चुअल में दिख रहा है इसका मतलब वो नहीं कि वो रियलिटी है, ठीक है। अगर हम रूम में बैठे हैं डजंट मीन कि किचन में काम नहीं हो रहा है।
मेड तो हो सकता है वहां काम कर रही हो, बाहर कुछ लोग काम कर रहे हैं, डजंट मीन कि कहीं और कुछ नहीं हो रहा है। हमको लग रहा है कि नहीं नहीं दिख रहा है मतलब नहीं हो रहा है, इट इज नॉट लाइक दैट। कहीं ना कुछ हो ही रहा है। एंड शी इज टेलिंग अस वो हर सिचुएशन में गुडनेस ढूंढने की कोशिश करती हैं, बिकॉज शी नोज दैट इट इज देयर, क्योंकि वो होती ही है। कभी भी हम नहीं बोल सकते कि पूरा पेपर ब्लैक डॉट से भरा हुआ है, वहां पे वाइटनेस है ही। वो जो ब्लैक डॉट भी आई है वो उस वाइटनेस के ऊपर ही बनी है, तो हमको पता है कि उस ब्लैक डॉट के पीछे एक वाइटनेस है। ओके, सो वंस वी रीड दिस कोट बाय ओपरा विनफ्री, वी विल डू अ स्मॉल गेम, ओके, टू लुक। हम लोग कर चुके हैं क्या पल्लवी जी इस सेशन में? हैव यू डन दैट टू लुक फॉर दैट कलर? एनीवन रिमेंबर्स? नहीं किया। यस मैम, हम लोग ने किया है मैम, वो ब्लैक डॉट खोजने वाला नहीं, इस सेशन में नहीं इस किया। आई सेशन थिंक में किया है। नहीं किया। नहीं, आई थिंक सीक्रेट में किया है। तो वो हम लोग हाँ। करेंगे कि कैसे हमको वाइटनेस ढूंढनी है। ओके, तो शी इज टेलिंग अस शी नोज कि हर सिचुएशन में वो गुडनेस, वो ब्लेसिंग्स हैं। शी इज टेलिंग अस नोइंग दैट इट्स देयर। तो माने अगर आपने देखा कि आपके लाइफ में कुछ चैलेंज आ रहा है, कोई ऐसे बिहेव कर रहा है, आपको लग रहा है कि सिचुएशन बहुत चैलेंजिंग है, कुछ ब्रेकडाउन है, उस सिचुएशन में भी हमको ग्रेटफुल होना है, क्योंकि हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी है ही। ओके, शी इज टेलिंग अस नोइंग दैट इट्स देयर। एंड जब आप उस ग्रैटिट्यूड करते हुए उस चीज को ढूंढोगे, तो जो आपको ब्रेकडाउन लग रहा था, जो चैलेंज लग रहा था, वो मैजिकली डिसअपियर हो जाएगा। ओके, सो लेट्स सी। I started out giving thanks for small things, and the more thankful I became, the more my bounty increased. That's because what you focus on expands. And when you focus on the goodness in your life, you create more of it. Opportunities, relations, even money flowed my way when I learned to be grateful no matter what happened in my life. Oprah Winfrey, B. 1954, media personality and businesswoman. यस, तो हमने वो बिजनेस आपके संग शेयर किया था, ओपरा विनफ्री का एक वीडियो आपने देखा था दीपक चोपड़ा के संग, कि वो थ्रेड ऐसे ऐसे कर रहे थे, फिर वो ऐसे घूमने लगती है रिंग। एनीवन रिमेंबर्स? आपने देखा यस था? यस यस। नाउ शी इज टेलिंग अस लाइफ काफी चैलेंजिंग थी। ठीक है, इफ यू वांट यू कैन जस्ट रीड, बिकॉज वो जैसे अफ्रो अमेरिकन है, तो उनके फादर इन लॉ के संग या जो भी कुछ, काफी उनकी चैलेंजिंग चाइल्डहुड था। एंड स्टिल शी बिकेम सच रेव। अभी वो बहुत बहुत पॉपुलर है और बहुत माने उनकी मनी तो एकदम जैसे बोलते हैं ना, भगवान जी की कृपा है उनके ऊपर, इतनी स्ट्रॉन्ग मनी मैग्नेट बन गई है वो। या नाउ शी इज टेलिंग अस उन्होंने शुरुआत कैसे की? छोटी छोटी चीजों के लिए उन्होंने थैंक यू बोलना शुरू किया। ठीक है, हम भी यही कर रहे हैं। एंड जितना ज्यादा वो थैंकफुल हुई, माने जो दिख रहा था, जैसा समझ में आ रहा था, उनके लिए वो थैंकफुल हो रही थी। और जितना ज्यादा थैंकफुल हुई, उनके पास जो जिस चीज को वो चाहती थी, उनके पैसे, बाउंटी, मतलब जो उनको चाहिए वो बढ़ता चला जा रहा था। ऐसा क्यों हुआ? शी इज टेलिंग अस क्योंकि जिस पे वो फोकस कर रही थी वो बढ़ता है। हमने पता है ना, वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। जहां हम ध्यान देंगे वहीं पे एनर्जी हमारी जा रही है और वो ही बढ़ता है। शी इज टेलिंग अस वो और बढ़ता जाएगा, या जो हम देंगे वो ही हमको वापस मिलेगा। तो शी इज ऑल्सो टेलिंग अस द सेम थिंग। एंड यू क्रिएट मोर ऑफ इट, माने आप उसको फोकस करें और आप ही उस चीज को बढ़ा रहे हो। आप प्यार देना शुरू करिए, जिसको आप प्यार दोगे आपके लाइफ में वही बढ़ने लगेगा। आप ग्रैटिट्यूड करना शुरू करिए, जिन चीजों के लिए आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो वो बढ़ जाएगा। आपको अप्रिसिएशन चाहिए, आप अप्रिसिएशन देना शुरू करिए। आपको रिस्पेक्ट चाहिए, आप रिस्पेक्ट देना शुरू करिए, और आपके लाइफ में वो बढ़ता चला जाएगा, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग इट। और हर एरिया में उनके लाइफ में मैजिक होने लगा। ठीक है, शी इज टेलिंग अस अपॉर्चुनिटीज, रिलेशनशिप्स, इवन मनी फ्लोड माय वे व्हेन आई लर्न टू बी ग्रेटफुल नो मैटर व्हाट हैपेंड इन माय लाइफ। माने कुछ भी हो, हमको ग्रैटिट्यूड करते रहना है। ठीक है, कुछ भी हो, हम लोग सांस तो लेंगे ही ना, हाँ, पानी तो पियेंगे ही, खाना तो खाएंगे ही। तो वैसे ही आपको ग्रैटिट्यूड बना लेना है कि इसके बिना कुछ नहीं, माने इससे ही सब कुछ। ओके, ये हमको मन में कर लेना है। तो नाउ टू लुक, जैसे कि हमको लगता है कि वहां पे पॉजिटिविटी नहीं है, लेकिन वहां पे होती ही है। टू जस्ट प्रूव दिस पॉइंट, नो, आशपीन मैम में कुछ एक कराती हैं, जस्ट अ स्मॉल थिंग दैट आई हैव लर्न एंड आई फील कि यस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। I want all of you to do it. Okay, so what I'll do is I'll stop the share now. Okay, and all of you, what you have to do is, आप जहाँ पे भी हो, आई थिंक कई जगह घूम रहे हैं, सरिता जी तो आप बाहर कहीं घूम रही हैं, कोई आप लोग अगर घर पे हो तो जस्ट लुक अराउंड एवरीवेयर इन योर रूम। आप अपना रूम में एक बार चारों तरफ नजर घुमा के देखिए।
ओके, आपने बचपन में से ट्रेजर हंट टाइप का गेम किया होगा ना, एक बार देख लीजिए अच्छे से, देख लिया आपने? या नाउ क्लोज योर आईज। ओके, और अब जब हम आपको बोलेंगे आपको उस चीज को देखना है, ठीक है? सो ओपन योर आईज एंड लुक फॉर द कलर ब्लू इन योर रूम। हाँ, दिख गया? ओके, नाउ क्विकली क्लोज योर आईज अगेन। Now open your eyes and look for the color yellow. Okay, now close your eyes again and look for the color green. Yes, now close your eyes again and look for the color white. Yes, one last time, close your eyes, open them and look for the color pink. ठीक है? सो नाउ टेल मी, जब आपने फर्स्ट टाइम अपने रूम को देख के आंख बंद की थी, तो अभी जिन चीजों पे आपका ध्यान गया, क्या आपको वो दिखाई दी थी? हाँ, नहीं मैम, नहीं, जो लोग कर चुके हैं उन लोगों ने पहले ही सोच लिया, हाँ ये कलर्स ही बोलेंगे, कहाँ है, चलो इन कलर्स को ढूंढ लेते हैं। बट नहीं मैम, नहीं ध्यान दिया था, नहीं ध्यान दिया था। नहीं दिया था 10th बार। तो अभी कैसे हुआ कि आपने जैसे ही बोला, हमने कहा रेड, तो आपकी ध्यान ऑटोमेटिक विद इन फ्रैक्शन ऑफ मे बी अ फ्यू सेकेंड्स आपका ध्यान उस रेड कलर पे चला गया या पिंक पे चला गया। क्योंकि वो पहले से ही था, लेकिन आपने फोकस नहीं किया था उसके ऊपर। तो ये जो प्रैक्टिस है वो हमको ये समझाती है, हम लोगों ने बहुत कम टाइम पे किया है, बट मैम कहती है जो ओरिजिनल, जब वो अपना प्रॉपर सेशन लाइव सेशन जब लेती होंगी आई थिंक इंटरैक्ट करते हुए, तो वो इस पे बहुत वर्क कराती है। उससे क्या होता है, हमारा माइंड ट्रेन हो रहा होता है कि हमको ढूंढना है पॉजिटिविटी, हमको ढूंढनी है वो वाइटनेस जो है, लेकिन हमको दिख नहीं रही होती उस समय। तो वैसे ही आप हर इंसान में, हर सिचुएशन में आप जब देखोगे तभी आपको वो पॉजिटिविटी दिखेगी, है ना? आप देखिए रोड पे कितने लोग जा रहे होते हैं, है ना? लेकिन अगर आप ध्यान दोगे कि वो उनके शूज कैसे हैं, तभी आपका ध्यान शूज पे जाएगा। वरना क्या आपको लगता है वो शूज नहीं पहनते हैं? पहनते हैं। लेकिन जब बोला जाए वो, आपने देखा वो ब्लैक शूज पहने थे, तब आपका ध्यान जाता है। तो वैसे ही हमको हर जन्म में, हर सिचुएशन में वो पॉजिटिविटी, वो प्लस चीजें ढूंढनी है जिसके लिए अपन ग्रेटफुल हो पाए। वरना क्या होता है, जनरल में हमको कुछ उसमें अच्छी चीज दिखती नहीं दिखती है ना। जब हम ध्यान दे के ढूंढेंगे तभी वो दिखेगा। इससे वो याद आया, हमें आपने चावल बीने या दाल बीनी है, हाँ, उसमें जब तक आप ढूंढते नहीं हो, आपको कुछ ही पिल्लू कीड़े दिखाई देते हैं, कंकड़ दिखते हैं? नहीं दिखते हैं। आपको लगता है ठीक ही तो है, पता नहीं मम्मा क्या बिनवाती रहती है इसके अंदर। आपको लगा है बचपन में ऐसा? आई यूज्ड टू फील दैट, हाँ, बट आई डोंट फील दैट, मेरे को हमेशा दिख जाते हैं। हाँ, तो क्या होता है, जब तक आप ढूंढते नहीं हो नहीं दिखता है। चाहे वो पिल्लू हो, चाहे वो गुडनेस हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो फिशेस हो। आप जब फिशिंग करने पेशेंटली बैठोगे तभी फिश आएंगी ना, वो उछल उछल के तो नहीं आ जाएंगी आपके बकेट में या नेट में, है ना? हमको हर चीज ढूंढनी पड़ती है। जैसे आपने अभी देखा अपने रूम में कि आपके सामने ही वो चीजें थी, आपका ही रूम है। अगर हम आपको बोलते सडनली आपके रूम में कोई रेड चीज है, हम तो नहीं, मेरे रूम में तो रेड कुछ है ही नहीं। लेकिन क्या पता वो वायर आपको रेड दिख रहा हो, वो रेड कलर का कोई कवर पड़ा हो, कोई कप पड़ा हो, बुक का कवर रेड हो, पता ही नहीं आपको। जब आप ध्यान देते हो तो वो चीजें दिखने लगती हैं। ओके, सो दैट इज व्हाट, हर चीज पॉजिटिव है हर जन के पास, हर सिचुएशन में। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद द चैप्टर। Yeah, please read from here. Through the practice of gratitude, you are using an infallible law of universe. It is a gift from the universe to you, and it exists in order for you to use it and advance in your life. एडवांस योर लाइफ। तो आप देखिए ये इनफॉलेबल लॉ कौन सा है? ये लॉ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि जो आप चाहोगे आपको मिलेगा, प्रोवाइडेड आप उसको करेक्ट फीलिंग्स, करेक्ट थॉट और करेक्ट ब्लेसिंग्स उसको अपने लाइफ में अट्रैक्ट करो। ओके, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग ये याद रखें कि जो हमको चाहिए हम ही को उसको अट्रैक्ट करना है, कोई और हमको नहीं देता है। वी आर ओनली क्रिएटिंग आवर लाइफ। कल हमने पढ़ा था ना, वी आर द बिल्डर ऑफ आवर लाइफ, यू आर द डायरेक्टर ऑफ योर लाइफ। आपको ध्यान है वो चैप्टर था क्यू द मैजिक, उसमें एक डायरेक्टर की सीट बनी हुई थी। आई रिमेंबर, आई थिंक इट वाज डे 25 या उसमें क्या था, उन्होंने हमको यही बताया कि जगह जगह यूनिवर्स हमको क्यों दे रहा है, क्यों दे रहा है?
हम उसको अप्रिशिएट करें और अपने लाइफ में उसको इंक्लूड कर लें। दैट इज हाउ वी बिकम द डायरेक्टर ऑफ आवर लाइफ। और हमको क्या करना है, सिर्फ इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करना है, जो यूनिवर्सल लॉ है वो कभी गलत नहीं होता है। क्या ऐसा कोई दिन होगा कि आज आप चल पा रहे हो जमीन पे, कल नहीं चल पाओगे क्योंकि आज ग्रेविटी काम नहीं कर रही है? नेटवर्क इधर उधर हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी उधर उधर हो सकती है, हाँ, बट सनराइज उतने ही बजे होगा, रोज सनराइज होगा ही, एंड ग्रेविटेशनल लॉ भी हमेशा रहेगा। उसी तरह ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है। जो हमको चाहिए, हमको बस उसको सही तरीके से अपने पास अट्रैक्ट करना है। एक और चीज इसमें आपको बोलते हैं कि हमको हमारे पास्ट लाइफ के बारे में क्या बोलना चाहिए। आपको कोई पूछता है अरे क्या हुआ तुम्हारे लाइफ में, ऐसा क्यों हो गया, हम लोग क्या करते हैं, तुरंत अपनी राम कहानी शुरू कर देते हैं, है ना, राम कहानी, सीता कहानी, जो भी आप बोलिए, हम लोग अपनी स्टोरी सुनाना शुरू कर देते हैं। और क्या आप खुशी खुशी की बातें बताते हो कि रोने वाली बताते हो? बोलिए क्या बताते हैं आप? हाँ, रोने वाली दुखड़े रोने वाली बताते हैं, दुखड़े दुखड़े रोते हैं। यस, आपको ये करना बंद कर देना है, ठीक है? कोई भी पूछे क्या हुआ, हुआ कुछ, आपको उसमें से क्या पॉजिटिव मिला आपको वही बताना है। आप कितने बार पाकीज़ा देख सकते हो, हाँ? या आप चाहोगे कि आप जब वी मेट देखो रोज रोज? टेल मी, आपको क्या अच्छा लगेगा देखना? जब वी मेट अच्छा लगेगा, है ना? तो हमको हमारी जब लाइफ किसी को बतानी है या अपनी कुछ लाइफ के पास्ट के इंसिडेंट्स बताने हैं, तो उसमें से जैसी भी लाइफ है, हाँ, एक तो तुमने ये भी पढ़ लिया, देयर इज नथिंग न्यू अंडर द सन। हमारी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में हम बात कर करके उसी को और अट्रैक्ट करते हैं। हम उसके बारे में जब बात बोल रहे होते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि वो नेगेटिव चीज़ें जो हुई होती हैं, जो ब्रेक डाउन हुए होते हैं, उनको हमको नहीं बताना है। अगर आपको बताना भी है तो बोले ऐसा हुआ था लेकिन हमको इतना अच्छा लगा, हम यहाँ से वहाँ चले गए, मेरे लाइफ में ये हो गया। लेकिन इफ आई टेल यू, आई वॉज एंगेज व्हेन आई वॉज इन जस्ट आफ्टर कॉलेज, आई गॉट एंगेज, बट हो गया वो कैंसिल, हाँ, भगवान जी की विश थी, हो गया कैंसिल वो। अब अगर हर बार यही बोले, कोई भी हमसे पूछा वाई यू नॉट मैरिड, अब नाउ अगर हमसे कोई पूछो, हम हर बार वही बताए ऐसा था वैसा था एंड ये है, तो क्या होगा? आई एम अट्रैक्टिंग ओनली नेगेटिविटी इन माई लाइफ। नाउ when people ask me why you're not getting married, I said I'm happy this way, I'm earning lots of money, I'm living my life। अगर हम ये कह रहे हैं मतलब हम उस पास्ट पे इंसिडेंट पे कुछ हम एनर्जी दे ही नहीं रहे हैं। ओके, इट इज नॉट दैट आई डोंट वांट टू गेट मैरिड, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू गेट मैरिड, हाँ, बिकॉज वो मेरी ड्रीम में है। हम ये अपनी सारी अट्रैक्शन पावर यूज कर रहे हैं उसके अंदर, डेफिनेटली होगा। हर जन की लाइफ में कुछ ना कुछ होता है। आई एम शेयरिंग दिस विद यू एंड आई डोंट थिंक आई हैव शेयर्ड इट इन मेनी सेशंस, इन फैक्ट आई डोंट थिंक आई हैव शेयर्ड इन एनी सेशन, बट आज हम आपको कह रहे हैं क्योंकि हर जन की लाइफ में कुछ होता है। अगर हम आपको उसको रोते रोते बताएं, पता है ना ऐसा था, आई गॉट सो सैड, ये हुआ वो हुआ, जैसा होता है, अगर कुछ इंसिडेंट होता है तो हर जन एक फेज से जाता है। बट इफ आई फोकस माई एनर्जी ऑन दैट, व्हाट विल हैपन? यूनिवर्स विल थिंक, बिकॉज आई नो इट नाउ। बट भगवान की दया से मेरे को बहुत पहले पता नहीं कैसे ही आ गया। जैसे हम आपको बोलते हैं ना, मेडिसिन नहीं किया तुम दुखी नहीं, आई वॉज वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम डूइंग दिस। वैसे ही आपके लाइफ में जो कुछ भी हुआ है उस पर आप उतना ही फोकस दीजिए जितना आप चाहते हो। आई से आई एम सो ब्लेस्ड, अगर मेरी शादी हो जाती तो हम कभी इंटीरियर डिजाइनिंग कर ही नहीं पाते, क्या पता मेरे लाइफ में मैजिक बुक आती कि नहीं आती। हम इतना मस्ती से अभी अपनी लाइफ कर रहे हैं अपने मन से, व्हाटएवर आई बाय आई विंडोज, लाइक यू नो आई एम लिविंग अ वंडरफुल लाइफ। क्या पता ऐसा होता कि नहीं होता, है ना? तो कोई हमको पूछता भी है ना, तो आई फील लाइक दैट। तो आप भी अपने लाइफ में देखिए, जो भी आपको लगता है कि कुछ गलत अच्छा है, उसके बारे में सिर्फ पॉजिटिव होके ही बोलिए। ओके, कोई भी इंसिडेंट्स कि हाँ आपकी फैमिली ने आपके संग कुछ किया, तो आप बोलो उसमें आपको अच्छा क्या दिख रहा है, वैसे ही बताइए। कोई पूछे ना, लाइक देयर आर मेनी पीपल, क्योंकि दोनों तरीके से होता है। हम भी वही बताना चाहते हैं, मे बी टू अट्रैक्ट सिंपैथी, टू यू नो गेट कि हाँ बेचारा वाला, एवरीवन पहले ऐसे ही होता था ना, पहले कि अभी भी जिनको नहीं पता है वो यही चाहते हैं। कोई बीमार हुआ सब बताते हैं पहले ऐसा हुआ ये वैसा हुआ, बिकॉज एवरीवन वांट्स दैट सिंपैथी। बट हमको पता है मेरे को सिंपैथी नहीं चाहिए। सिंपैथी किसको मिलती है? जिसकी लाइफ में ब्रेकडाउन्स हैं, जिसकी लाइफ में चैलेंजेस हैं, उसको मिलती है ना। हम क्यों चाहते हैं अपने लाइफ में ब्रेकडाउन और चैलेंजेस? हम तो नहीं चाहते। तो आपको अपनी स्टोरी, जो आप जिसके डायरेक्टर हो, आपको उसको पॉजिटिव करके ही बताना है। जो कुछ भी हुआ है उससे, उसमें कुछ ना कुछ अच्छा है ही। अभी हमने वो प्रैक्टिस की है कि हर चीज में पॉजिटिव है, आपको उसका पॉजिटिव ढूंढ के बताना है, ठीक है? कुछ हुआ भी, देयर आर पीपल हु नो योर पास्ट, दे विल आस्क यू, चेंज दैट एंड टेल देम कि वो हुआ था बट आई एम वेरी हैप्पी, अब इतना अच्छा है, ये है, मैंने ये सीखा, मैं ये कर रही हूँ, ये कर रहा हूँ, जो भी है। आपको अपनी स्टोरी में हैप्पी एंडिंग के संग ही बताना है। आपको कैसी मूवी अच्छी लगती है?
जिसमें लास्ट में हैप्पी एंडिंग होती है, वही अच्छी लगती है ना, वही लोग सुनना चाहते हैं। हमको वैसा ही बताना है। क्यों क्यों करना है ऐसा? बिकॉज यू वांट दैट पॉजिटिव ड्रीम्स हैपनिंग इन योर लाइफ, यू वांट दैट पॉजिटिविटी इन योर लाइफ। ठीक है, इसलिए ये करना है आपको। या प्लीज रीड। The universe and you. There is a level that you can reach with gratitude that causes unlimited abundance in your life. The way this level of gratitude is reached is through your relationship with the universe, or if you prefer, spirit of God. या तो नाउ शी इज टेलिंग अस द यूनिवर्स एंड यू। अब ये यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स में हर चीज इन 5 एलिमेंट से बनी हुई है। चाहे आप अंदर देखो चाहे बाहर देखो, एवरीथिंग इज मेड ऑफ दीज 5 एलिमेंट्स। एंड शी इज ऑल्सो टेलिंग अस द सेम थिंग कि हमारा जो ग्रैटिट्यूड का लेवल है वो तभी बढ़ेगा, तभी होगा हमारे रिलेशनशिप विद द भगवान जी, जिसको आप स्पिरिट बोलो, गॉड बोलो, यूनिवर्स बोलो, वो तभी बढ़ेगा और तभी हमारे लाइफ में अनलिमिटेड अबंडेंस आएगा। कब? जब आपका विश्वास उस परमात्मा पे, उस यूनिवर्स पे, उस ऑल माइट पे, जो भी आप उसको बोलो, उस पे बढ़ेगा। ओके, एंड देन वी विल अट्रैक्ट मोर एंड मोर एंड मोर। ओके, सो प्लीज रीड। You can tend to think of the universe as separate from you, and when you think of it, look up above yourself and toward the sky. While the universe most certainly is above you, it is also below you and behind you and besides you. And it is within every single thing and every single person. That means the universe is within you. यस, तो शी इज टेलिंग अस, हम सोचते हैं या हम सोच सकते हैं कि यूनिवर्स हमसे अलग है, मतलब परमात्मा अलग है, या बट शी इज टेलिंग अस ऊपर भी है, नीचे भी है, आगे भी है, पीछे भी है, हर इंसान के अंदर है, मतलब हमारे अंदर भी है। आप देखिए ये जो है, आपको नहीं लगता ये तो हम लोग को बचपन से ही पता है, हम लोग को स्कूल में पढ़ाया गया है, हमारे स्क्रिप्चर्स में भी यही लिखा हुआ है, गीता में भी ये लिखा है। तो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस एंड आई एम श्योर हमको ये समझने में एकदम भी मुश्किल नहीं है, माने हमारे लिए काफी इजी है ये, because everything is made of these 5 elements, we are also made of these 5 elements। तो हम जो चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि हमको बाहर भगवान जी को बोलना है? नहीं, हमको इन 5 एलिमेंट्स को बोलना है, हमको अपने आप को बोलते रहना है, हमको उस मिरर में बोलते रहना है, एंड जो हमको चाहिए वो हमको बता। बट सबसे पहले हमको ये समझना है कि ये 5 एलिमेंट्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे हमारी हर चीजें पूरी हो सकती है। ओके, शी इज टेलिंग अस इट इज एवरीवेयर, व्हाट? दिस सुप्रीम पावर, इट इज देयर इनसाइड मी। अब देखिए ना, हमको यही बोला जाता है ना कि हर पर्सन से अच्छे से बात करो। क्यों? क्योंकि जो 5 एलिमेंट्स हम में है वही उसमें है, जो परमात्मा का अंश हम में है वही उसमें है ना? सो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस हियर, दैट व्हाटएवर वी वांट, व्हाटएवर वी हैव इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप विद द 5 एलिमेंट्स। अब इस 5 एलिमेंट्स को आप जो चाहे आप बोल सकते हो। ओके, भगवान जी बोल सकते हो, आप एक भगवान जी का नाम देना चाहते हो, आप सूर्य भगवान बोलो, जल बोलिए, जो भी बोलिए, आप जिसको भी बोलोगे, यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली दैट सुप्रीम पावर। या प्लीज रीड। As below, so above, and as above, so below. With this knowledge alone, you may work miracles. The emerald The tablet. Emerald Tablet, circa 5000 to 3000 BC. या तो नाउ दिस कोट फ्रॉम द एमरल्ड टैबलेट। आप देखिए शुरू में भी हमने फर्स्ट कोट जो बुक का था वो भी यही था कि बाय दिस मीन्स यू विल अक्वायर द ग्लोरी ऑफ द होल वर्ल्ड। ये भी फर्स्ट बुक का जो जैसे बोलते हैं ना, एक कोट लिखा होता है बुक में फर्स्ट में, वो यही लिखा हुआ था। एंड अभी भी हमसे एमरल्ड टैबलेट का ये कोट ये कहना चाहता है कि जो ऊपर है वो ही नीचे है, जो अंदर है वो ही बाहर है, माने एवरीवेयर इट इज देयर। इस नॉलेज से, किस नॉलेज से? इससे कि जो कुछ भी हमको चाहिए वो हमको किसी और से नहीं मांगना है, जो कुछ भी हमको पाना है, जो कुछ भी हमको करना है, वो सब हमारे ही अंदर है। और इसी नॉलेज से, किस नॉलेज से? दैट व्हाटएवर वी वांट इज दैट पावर इज विद इन अस। इसी नॉलेज से हमको जो चाहिए, जो भी आपने ड्रीम में लिखा है, कुछ भी, चाहे वो इतना छोटा सा हो चाहे वो बहुत बड़ा सा हो, वो सब कुछ हमको सिर्फ इसी नॉलेज से मिल सकता है। क्या? प्लीज रीड। When you understand that the universe is within you, excuse me. Yeah. When you understand that the universe is within you and by its very nature it is for you,
wanting you to have more life, more health, more love, more beauty, and more of everything you want. Then you will feel genuine gratitude to the universe for everything you receive in your life. Sorry. Yeah, bless you. And you will have established a personal relationship between you and the universe. Yes. Did she take a sip of water? Yeah. Yes. Now she's telling us, अब हम ये बात समझ लें कि यूनिवर्स हमारे सिर्फ अंदर नहीं है, ये हमारे लिए है। इट इज़ फॉर यू। माने इसका नेचर कैसा है आप देखिए, आप मदर अर्थ पे देखिए, हर चीज़ हमारे लिए ही है ना? जो पेड़ों में फल निकल रहे हैं वो भी, पेड़ जो ऑक्सीजन दे रहे हैं वो भी हमारे लिए, जो वाटर है वो भी हमारे लिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो ट्रीज वापस ले रहे हैं वो भी हमारे लिए, जो सनलाइट है वो भी हमारे लिए, हमारा जो घर भी बनता है वो भी इसी पृथ्वी पर है, ठीक है? हर चीज हमारे लिए ही है यहाँ पे। और कौन दे रहा है ये यूनिवर्स दे रहा है, ये परमात्मा ने हमारे लिए दिया हुआ है। और क्यों दिया हुआ है? शी इज टेलिंग अस कि ये यूनिवर्स ने जो कुछ भी यहाँ पे, हाँ, इस अर्थ में यूनिवर्स में जो कुछ भी है, इट इज फॉर आर हेल्थ, आर लाइफ, हर चीज हमारे लाइफ में बढ़ने के लिए इसीलिए दिया है। जब हम ये सोचने लगेंगे तभी हमारे मन में जेन्युइन ग्रैटिट्यूड आएगा। किसके लिए? शी इज टेलिंग अस फॉर द यूनिवर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग उस सुप्रीम पावर को बहुत जेन्युइनली ग्रैटिट्यूड शो करें, ठीक है? आप बताइए ना, किसको अप्रिसिएशन नहीं अच्छा लगता? सबको अच्छा लगता है। आपको अच्छा लगता है? आपने एक छोटी सी एक चाय भी बनाई, हाँ, और किसी को दी और उसने उसको अप्रिशिएट कहा, कैसे लगेगा आपको? अच्छा ही लगता है। आपने किसी के लिए कुछ भी किया, एनीथिंग, आप बच्चों के लिए भी कुछ करते हो तो आपको लगता है कि बच्चे कुछ न कुछ एक्नॉलेज तो करें, हाँ, है ना? तो जब हम उस यूनिवर्स के लिए, उस परमात्मा के लिए एक्नॉलेजमेंट कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, तो उनको तो और अच्छा लगेगा और हमको और मिलता जाएगा, क्योंकि वो हमारे लिए ही सब कुछ है। एंड देन शी इज टेलिंग अस, जब हम इस टाइप की ग्रैटिट्यूड फीलिंग यूनिवर्स के लिए फील करेंगे, तब हमारा एक्चुअल में, आपने देखा कई जन को एकदम पूरा विश्वास होता है कि मेरे कृष्णा तो कर देंगे, यू सीन, नारायण भगवान जी कर देंगे, हाँ। कोई जन बोलता नहीं, गणेश बप्पा मोरिया को बोलो हो जाएगा, गणपति को बोलो हो जाएगा। कई जन का साईं बाबा के साथ उनका एक पर्सनल रिलेशनशिप है, वो ही हमको यहाँ पे रौंडाबन बता रही है। तो या तो आप अपना जो कुछ भी है, आप सोचो कि नहीं, ये भगवान जी हमको सब कुछ दे रहे हैं, आप यूनिवर्स बोलिए, भगवान जी बोलिए, ये सब इंटरचेंजेबल हैं, बिकॉज दैट इज द वन हु इज प्रोवाइडिंग एवरीथिंग फॉर अस, you know, all the time. Yeah. Aditi ji, are you all right? Yeah, I'm fine, thank you. Yeah, please ji. The more genuine gratitude you feel toward the universe for everything you receive, the closer your relationships becomes with the universe. And that is when you can reach the level of unlimited abundance from the magic of gratitude. Yeah. तो जितना ज्यादा हम ग्रैटिट्यूड फील करेंगे, किसके लिए? यूनिवर्स के लिए, उस सुप्रीम पावर के लिए जिसने हमको सब कुछ दिया है और अभी तक भी देता जा रहा है। आपको क्या लग रहा है कि कल नहीं देगा? नहीं, बिल्कुल देगा। यही है ना, यही तो विश्वास है ना कि जो हेल्थ आज हमारी है वो हमारे को कल भी मिलेगी। हम ऐसा तो रोज सोच के नहीं सोचता, अरे कल क्या पता हम उठेंगे कि नहीं उठेंगे। डू वी थिंक लाइक दिस? नो। हम तो एकदम बिंदास सोचते हैं, और कल की क्या, हम तो अगले साल तक की प्लानिंग करके रखते हैं, यहाँ घूमेंगे, वहां जाएंगे, सब प्लानिंग कर लेते हैं। हमको इतना विश्वास है। लेकिन ये दे कौन रहा है? ये तो हमको परमात्मा दे रहे हैं, हमको भगवान जी दे रहे हैं। तो जब हम इन सारी चीजों के लिए और ग्रैटिट्यूड फील करना शुरू कर देंगे, हमारा रिलेशनशिप और अच्छा हो जाएगा। तो हम जब ये ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, तो हम सिर्फ इन्हीं चीजों के लिए क्यों करते हैं? हम क्यों इनके लिए नहीं करते हैं कि येस, आई विल keep on increasing more love in the relationships that I have, my health will keep on improving every day। अगर हम इन चीजों के लिए भी ग्रैटिट्यूड करना शुरू करें तो और अच्छा होगा, है ना? अनलिमिटेड अबंडेंस हमारे लाइफ में आती ही रहेगी और मैजिक्स होते ही रहेंगे हमारे लाइफ में। तो शी इज टेलिंग अस, द मोर ग्रैटिट्यूड वी फील फॉर द यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग दैट वी हैव रिसीव्ड, वी आर कंटिन्यूइंग टू रिसीव, लाइफ विल बी मोर एंड मोर मैजिकल। ओके, प्लीज रीड। You will have opened your heart and mind completely to the magic of gratitude, and with it, you will touch the lives of everyone you come in contact with. You will become a friend of the universe. You will become a channel for unlimited blessings of earth. When you get up close and personal with the universe, when you feel that closeness of the universe within you, from that moment on, the world will belong to you, and there will be nothing
that you cannot feel, have or do. यस तो जब हम हमारे दिल में, हमारे सेल्स में, हमारे सबकॉन्शियस में ऐसा ग्रैटिट्यूड भर लेंगे कि हमको यूनिवर्स के लिए, सुप्रीम पावर के लिए पूरा टाइम ग्रैटिट्यूड फीलिंग आ रही है कि बस भगवान जी थैंक यू, आपने हमको इतना कुछ दिया, इतना कुछ दिया है, ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स दी हैं। जब हम ऐसा सोचने लगेंगे तो हमारा रिलेशनशिप कैसा रहेगा दूसरों के संग, हमारा बिहेवियर कैसा रहेगा दूसरों के संग, आप बताइए? अच्छा ही रहेगा। कोई आपको कुछ बोलेगा तो आप थोड़ा कंसिडरेट होगे ना कि अरे हो सकता है उसके लाइफ में कुछ चैलेंजेस चल रहे हो इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रहा है। अगर आज आपके घर में किसी ने थोड़ा गुस्सा किया तो आपको यही लगेगा ना कोई बात नहीं ना, बट वो कितना अच्छा है, आज इतना सही तो गुस्सा किया, कोई बात नहीं, लेट मी स्प्रिंकल मैजिक डस्ट ऑन हिम और हर। हाँ, कल वो ठीक हो जाएगा, उसने कल मेरे लिए इतनी अच्छी चीज़ें की थी, परसों कितनी अच्छी चीज़ें की थी। तो जब हम ऐसा सोचने लगेंगे तो क्या होएगा, हमारा रिलेशनशिप उस इंसान के संग अच्छा होगा। जब आप उसके संग अच्छा बिहेव करोगे तो वो भी और अच्छा बिहेव करेगा। कभी आपसे कुछ गलती हुई, कुछ हुआ, वो भी आपको फॉरगिव करेगा और आगे बढ़ेगा। तो आप क्या कर रहे हो, आप जिसके जिसके टच में आ रहे हो, आपके बिहेवियर से उनके बिहेवियर में भी चेंजेस आ रहा है। आप जब ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हो, आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है, आप दूसरों को भी वही बोलोगे करने के लिए। धीरे, आपको पता है रिपल इफेक्ट कैसे होता है? हाउ मेनी ऑफ यू सीन दैट मूवी जय हो? आपने देखा है बोली? हाँ, सलमान खान की मूवी है। यस यस, यस, यू तीन हैव सीन तीन दैट? वाले चेन। हाँ, 3 आगे वाले 3 चेन। लोगों की, हाँ। यस, सच अ नाइस मूवी, है ना? कि यस मैंने यस, आपकी हेल्प की है, आप आगे 3 लोगों की हेल्प करोगे। तो क्या हो रहा है, अगर सब जन एक्चुअल में ऐसा करने लगे तो डोंट यू थिंक द वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस? हाँ, अगर हम इतना नहीं करें, हम सिर्फ इतना ही करें कि हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप और आप, अब नाउ शी इज टेलिंग अस यू विल बिकम अ फ्रेंड ऑफ द यूनिवर्स। कैसे? यूनिवर्स क्या कर रहा है, हर टाइम सबको सब कुछ दे रहा है। आप काइंड हो, आप अच्छे, आप क्या बोलते हैं, खुदा के बंदे, ऐसे बोलते हैं ना, फ्रेंड ऑफ द यूनिवर्स वोंट बी लाइक खुदा के बंदे हो आप। हाँ, आप भगवान जी का काम कर रहे हो, आप लोगों को हेल्प कर रहे हो, आप लोगों को तन मन धन से सेवा कर रहे हो सोसाइटी की। तो आप क्या कर रहे हो, आप अच्छे काम कर रहे हो। बिकम अ चैनल फॉर अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स ऑन अर्थ। आपको जो कोई भी दिख रहा है, आप उसको मन में उसके लिए हैप्पीनेस विश कर रहे हो, उसको ब्लेसिंग्स दे रहे हो, तो आपकी लाइफ में क्या आएंगी, आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स आती जाएंगी। सो दिस इज व्हाट रॉन्डा बन इज टेलिंग अस, यू आर सपोज टू डू दिस। आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हो, आप दूसरे लोगों को भी बोलो कि हाँ खुश रहो। वो नहीं समझेंगे ऐसे, जब तक वो उनके लाइफ में मैजिक्स नहीं होगा, आपके लाइफ में वो मैजिक देखेंगे तभी उनको समझ में आएगा। ओके, तो हमको यही करना है, जब आप मैजिक स्प्रेड करोगे, आप ग्रैटिट्यूड स्प्रेड करोगे, तो आपके लाइफ में अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स आएंगी। आप भगवान जी से और क्लोज हो जाओगे। कैसे? आपको हर जन्म में अच्छी चीजें दिखेंगी, है ना? आप और काइंड होगे। हाँ, आपके मन में छल कपट ये सारी चीजें नहीं आएंगी। आपको नहीं लगता है कि किसके मन में आएंगी ये सब? हमारे मन में तो अब नहीं आएंगी, है ना? नहीं आ रही है ना? आपको लग रहा है कि ऐसा करेंगे तो पता नहीं कितनी कंप्लेंट होगी, मनी कहीं कम ना हो जाए, रिलेशन कहीं खराब ना हो जाए। थोड़ा सा मन में आता है ना, आप उसको डर बोलो, भय बोलो, जो भी बोलो, कुछ आता है ना, वही आ रहा है। धीरे धीरे फिर क्या होगा, वो हमारा नेचर बन जाएगा। और अब बाई चांस कभी आता भी होगा ना, तो मन में लगा कि अरे, क्योंकि देखिए हम किससे छुपा के कुछ गलत काम करते हैं। हमको लगता है ना कि हाँ हमने चुपके से कुछ खा लिया, मम्मी ने नहीं देखा, किया होगा हम लोगों ने बचपन में, बच्चे अभी भी करते हैं। बट रॉन्डा बन कह रही हैं, इज माई नेटवर्क नॉट ऑल राइट? इट्स ऑल राइट ना? या तो आप देखिए ना, आपको पता होता है, आपको पता होता है, मतलब यूनिवर्स देख रहा है। आपने वो वाला ऐड देखा है, ऊपर वाला सब देख रहा है, सलमान खान का ही ऐड था, वो कैमरा वाला। हाँ, तो क्या होता है जब हम किसी से कुछ छुपा के कर रहे होते हैं, तो एक्चुअल में हम किससे छुपा रहे होते हैं? बोलिए, हम किसी से नहीं छुपा सकते। जिससे छुपाना है वो तो हमारे अंदर ही है, उसे छुपा सकते हैं? कभी नहीं छुपा सकते। तो हम इतने क्लोज हो जाएंगे भगवान जी से कि हमको खुद ही पता है कि यस ये गलत है, ये सही है। इट विल बी लाइक दैट क्रिस्टल क्लियर। हम किसी से गंदे से बात करते हैं तो हमको जरूरत नहीं पड़ती कि कोई और बोले, हमको खुद ही पता होता है कि हाँ हमने ठीक से नहीं बात की है। तो अब आपको पता है क्या करना है, तुरंत उसके लिए ब्लेसिंग्स कर दीजिए, तुरंत जाके उसको सॉरी बोल दीजिए। तो जो आपको मन हो करिए, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी स्टे हैप्पी, वी कीप पीपल हैप्पी। या तो जब जितना ज़्यादा हम अच्छे पाथ पे चलेंगे, उतना ज़्यादा हम यूनिवर्स के क्लोज होते जाएंगे, उतनी जल्दी हमारी ड्रीम्स फुलफिल होंगी। यही चाहिए ना हमको। या एंड नाउ शी इज टेलिंग अस फ्रॉम दैट मोमेंट ऑन, माने जब हम यूनिवर्स के इतने क्लोज हो जाएंगे, द वर्ल्ड विल बिलोंग टू यू। वर्ल्ड मतलब जो आपको चाहिए, आपकी दुनिया में जो जो चीज़ें हमको चाहिए वो सब आने लगेंगी। एंड देयर विल बी नथिंग दैट यू कैनॉट बी,
हैव और डू, माने जो आप बनना चाहते हो, जो आप पाना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, वो सब कुछ आपको मिलेगा। ओके, ये जो वर्ड्स है ना, बी, हैव और डू, इसके ऊपर इतनी बुक्स लिखी हुई हैं, माने लाइक, और आश्विनी मैम तो इसके बारे में बहुत बोलती हैं कि जब हम ग्रैटिट्यूड करने लगेंगे, ठीक है, हमारे सेल्स में हो जाएगा, तब हम जो कुछ भी करना चाहेंगे हो सकता है। ओके, सो लेट्स रीड। क्या ओ भी और है? आई थॉट यस, प्लीज रीड। Gratitude is the answer. Gratitude is the cure for broken or difficult relationships, for lack of health or money, and for unhappiness. Gratitude eliminates fear, worry, grief, and depression, and brings happiness, clarity, patience, kindness, compassion, understanding, and peace of mind. Gratitude brings solutions to problems and the opportunities and wherewithal to realize your dreams. यस, तो माने हर चीज का ग्रैटिट्यूड आंसर है, माने रामबाण बोलिए, एलोवेरा बोलिए, जो भी बोलना है आपको, वो ग्रैटिट्यूड है। कुछ भी एरिया में कुछ भी आपको करना है, हर चीज के लिए ग्रैटिट्यूड ही करना है, वो सॉल्यूशन हमारे लाइफ में अट्रैक्ट करता है। हमने एक चैप्टर में पढ़ा था ना, दैट हमको सॉल्यूशन पे फोकस करना है, ना कि प्रॉब्लम पे। ओके, हमारी एनर्जी, हमारा अटेंशन सिर्फ सॉल्यूशन पे होना चाहिए, और सॉल्यूशन सिर्फ ग्रैटिट्यूड से निकलता है। ओके, प्लीज रीड। Gratitude is behind every success and it opens the door to new ideas and discoveries. As the great scientists Newton and Einstein proved, imagine if every scientist followed in their footsteps, the world would be propelled into new territories of understanding, growth, and advancement. Current limits would be broken, and life-altering discoveries would be made in technology, physics, medicine, philosophy, astronomy, and every scientific field. यस, तो रौनबन ये कह रही है कि हर चीज के पीछे ग्रैटिट्यूड ही है। ग्रैटिट्यूड मतलब लव, अप्रिसिएशन, है ना, यही हुआ ना, ग्रैटिट्यूड मतलब अप्रिसिएशन एंड एक्नॉलेजमेंट। अगर आपको कुकिंग से प्यार है, तभी आप टेस्टी डिशेस बनाओगे, वरना कैसी डिशेस बनेंगी, है ना। अगर आपको ड्राइंग से प्यार है, तभी आप अच्छी ड्राइंग करोगे। अगर आपको अच्छा लगता है कि आपका घर साफ सुथरा रहे, तभी आप उसको रखोगे। तो जिस चीज में आपको प्यार है, जिस चीज में आप अप्रिसिएशन करते हो, वही अच्छा होता है। तो शी इज टेलिंग अस दिस इज व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑल द ग्रेट डिस्कवरीज। आइंस्टाइन और न्यूटन ने तो लिखा ही है। आपको क्या लगता है, ग्राहम बेल ने जो बार बार ट्राई करते रहे कि नहीं, कि फोन उनको अपनी वाइफ से हेलो बोलना था या जो भी था, बार बार उन्होंने क्यों ट्राई करता रहा, क्यों उसके वो पीछे पड़े रहे? क्योंकि उनको उस चीज में करने में अच्छा लगता था, वो ग्रैटिट्यूड कर रहे थे, अप्रिसिएशन कर रहे थे, इसीलिए हुआ। तो नाउ शी इज टेलिंग अस कि अगर हर साइंटिस्ट यही सोचे कि यस, हमको इस डिस्कवरी से प्यार है, हमको उसमें ग्रैटिट्यूड फील हो रहा है, तब कितना अमेजिंग हो जाएगा। जो भी अभी जो भी रिसर्च करके जो लोग मेडिसिन और ये टेक्नोलॉजी ये सब कर रहे हैं, तो वो और अच्छा हो जाएगा। शी इज टेलिंग अस इट विल बी अमेजिंग इफ एवरीवन फॉलोज ग्रैटिट्यूड फॉर देयर सक्सेस। ओके, सो लेट्स रीड। If gratitude becomes a mandatory subject in schools, we would see a generation of children who would advance our civilization through spectacular accomplishments and discoveries, obliterating disagreements, ending wars, and bringing peace to the world. यस, तो अगर आपको नहीं लगता, अगर हमको ये थोड़ा पहले पता चल जाता, या बचपन में ही हम लोग को ये सब सिखा दिया जाता कि ग्रैटिट्यूड करना है, हाँ, कि अपनी ड्रीम्स के बारे में लिखना है, आपको सिर्फ पॉजिटिव बात करनी है, तो कितनी अच्छी होती लाइफ। कितने लोगों की ड्रीम्स फुलफिल हो जाती अगर उनको सही पता होता, या कि पेरेंट्स के संग उनका रिलेशनशिप कितना अच्छा होता, उनकी फ्रेंड्स के संग। जो लोग बच्चे इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, या मे बी सही पाथ पे नहीं चलते हैं, वो सब सही पाथ पे चलने लगते, वर्ल्ड और अच्छा हो जाता। क्योंकि जितना जल्दी हम लोग ये प्रैक्टिसेस अपने हैबिट में डाल लेते हैं, उनको प्रैक्टिस करने लगते हैं, और अच्छा हो जाता है। या तो डोंट यू थिंक ये स्कूल्स वगैरह में ये स्टार्ट हो जाना चाहिए ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस? अगर स्कूल में नहीं है, तो आपके घर में जो बच्चे हैं, आप उनके संग ही रोज एक चैप्टर कर लीजिए, हाँ, खुद ही कर लीजिए बैठ के। इफ दे आर 10-year-old 15-year-old, जो भी ब्लेसिंग्स लिख सकते हैं वो वैसे स्टार्ट कर सकते हैं। जो लिख नहीं सकते हैं, आप उनको खुद ही बोल सकते हो कि हाँ, खाने के लिए थैंक यू, पीने के लिए थैंक यू, हर चीज में थैंक यू, उनको और अच्छे से थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। तो शी इज टेलिंग अस इफ वी
start gratitude practice in schools. If it is a mandatory subject, माने compulsory subject अगर हो जाए तो next generation कितनी amazing होगी. जब नेक्स्ट जनरेशन अच्छी होगी, हमारी लाइफ भी अच्छी होगी, वो बड़ों को प्यार करेंगे, हर चीज के लिए थैंकफुल होंगे, तो अच्छा ही अच्छा होएगा. यस, डोंट यू थिंक दैट विल बी अ रेवोल्यूशन? या लेट्स रीड. The nations who will lead the world in the future are the ones whose leaders are people and whose leaders and people are the most grateful. The gratitude of a nation's people would cause their country to thrive and become rich, would cause illness and disease to drastically drop, business and production to escalate, and happiness and peace to sweep the nation. Poverty would disappear, and there would not be a single person in hunger, because a grateful nation could never allow it to exist. या तो अब रॉन्डाबन हमसे कह रही है कि वो ही नेशन लीड करेगा. किसको लीड करेगा? इस दुनिया में वो ही नेशन सबसे आगे होगा जो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहा होगा. तो आप बताइए, आज अगर यूएस लीड कर रही है, यूएस इज लीडिंग, यस, तो आप देखिए वहां पे थैंक्सगिविंग फेस्टिवल होती है. वो लोग खाने के पहले मोस्ट ऑफ देम डू ग्रेस. यही होता है ना, आपने देखा होगा सब जन बैठे हुए हैं एंड दे आर प्रेइंग बिफोर दे आर ईटिंग. या उनके में पूरी एक फेस्टिवल ही है कि आपको थैंक यू करना है. और आप अगर हमारे कंट्री में देखोगे तो जो जैनी कम्युनिटीज है उनके में भी यही है. यस, क्या मिचामी दुखड़म, वो लोग क्या करते हैं? वो लोग भी यही कर रहे होते हैं ना, थैंक यू एंड सॉरी. वो लोग भी यही कर रहे हैं. तो आपको नहीं लगता वो लोग भी थोड़े एडवांस हैं? उनके लाइफ में भी और अबंडेंस है थोड़ी. तो रॉन्डाबन भी यही कह रही है, अगर एक पूरा नेशन ग्रैटिट्यूड कर रहा है, आपको लगता है कि अगर हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, गवर्नमेंट तो बेकार है, कुछ करती नहीं है, खाली क्या बोलते हैं हम लोग उसको, क्या हम भूल गए, भ्रष्टाचार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उफ, आप समझ गए ना, भ्रष्टाचार क्या था? करप्शन. करप्शन. करप्शन, यस, सी करप्शन ही नहीं आ रहा था मत. ठीक है, करप्शन है, हम लोग यही बोलते हैं ना. जब हम ऐसा बोलेंगे तो क्या होगा? हम लोग खुद ही अट्रैक्ट कर रहे हैं. तो अगर हर जन सिर्फ पॉजिटिव बोले कि जो भी पॉलिसी बन रही है बहुत अच्छी है, कंट्री कितनी अच्छी है, सिटीज कितनी अच्छी है, गवर्नमेंट कितनी अच्छी है, नेता कितने अच्छे हैं, ऑफिसर्स कितने अच्छे हैं, अगर सब जन यही बोले, उनके लिए ग्रैटिट्यूड करे, आर्मी के लिए ग्रैटिट्यूड करे, तो कंट्री कितनी अमेजिंग हो जाएगी, है ना, और अच्छी होगी ही. हर जन अगर ग्रैटिट्यूड करने लगे, सी टेलिंग अस, इफ द होल कंट्री डूइंग दैट, द कंट्री विल डेफिनेटली reach places. Yeah. Okay, why is it not getting muted? अदिति जी, आप अनम्यूट कर लीजिएगा अपने आप को, हम सबको म्यूट कर रहे हैं, ठीक है? या तब कितना अमेजिंग हो जाएगा. तो शी इज टेलिंग अस दिस, दैट इफ द होल कंट्री इज फॉलोइंग और प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड, इट विल बी जस्ट अमेजिंग. उसके आगे कुछ माने लाइक देयर विल बी अबंडेंस एवरीवेयर. कोई भूखा नहीं रहेगा, हर जगह टेक्नोलॉजी रहेगी, अबंडेंस ही अबंडेंस रहेगी सबके लाइफ में. ओके, सो प्लीज रीड. Aditi, you can unmute yourself. Okay. Yeah. The more people who discover gratitude magical power, the faster it will sweep the world and cause gratitude revolution. या तो जितने ज्यादा लोग ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, उतना जल्दी उनके लाइफ में मैजिक होगा, हर घर में अबंडेंस होगी, क्योंकि हर जन ग्रैटिट्यूड से अपनी ड्रीम्स फुलफिल कर रहे होंगे और अमेजिंग कर रहे होंगे अपनी लाइफ को, है ना. हेल्थ अच्छी हो जाएगी एंड हर घर में खुशहाली रहेगी, है ना. यही हम चाहते हैं ना, लाइक राम राज्य टाइप का आ जाएगा. नहीं, तो हमको सबको ग्रैटिट्यूड करना है, और जितना ज्यादा लोगों को आप बोले कि यस फॉलो दिस बुक, डू द प्रैक्टिसेस, उतना ही अमेजिंग होगा सबके लिए. ओके, सो दिस इज जस्ट आई थिंक वन मोर पेज. So I think we'll just, yeah, please read. Take the magic with you. Take gratitude with you wherever you go. Saturate the magic of gratitude into your passions, encounters, actions, and life situations to make all your dreams come true. In the future, if life presents you with a challenging situation that you think you have no control over, and you are at a loss as to what to do, instead of worry or fear, turn to the magic of gratitude and be grateful for everything else in your life. When you
Deliberately thank the goodness in your life. The circumstances around the challenging situation will magically change. यस, तो अब गिरोंडा बन कह रही है टेक द मैजिक विद यू, माने आप कहीं भी जाओ आपकी मैजिक बुक आपके साथ होनी चाहिए, ठीक है। यस, वो ये कह रही हैं, वो ये भी कह रही हैं कि आप हर समय ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करिए। आप कुछ भी कर रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, आपको ग्रैटिट्यूड करना है। सैचुरेट मतलब क्या होता है कि माने आपने देखा है फोम को कभी पानी में डुबोइए तो क्या होता है, उसके एकदम पोर पोर में, उसके होल होल के अंदर में वो पानी भर जाता है ना, ऐसे ही होता है। तो बिल्कुल वैसे ही हमको सैचुरेट करना है हमारी लाइफ को ग्रैटिट्यूड से, और जितना ज्यादा हम ग्रैटिट्यूड अपने लाइफ में उतारेंगे उतना ज्यादा हमारे लाइफ में मैजिक होएगा। शी इज टेलिंग अस सैचुरेट द मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड इनटू योर पैशंस, माने जो आपको करना अच्छा लगता है उसमें आप इतना ग्रैटिट्यूड करिए। आपको बेकिंग अच्छी लगती है, आपको कुकिंग अच्छी लगती है, आपको वर्कआउट अच्छा लगता है, आप जो करना चाहते हो, जो आपका पैशन है उसको आप ग्रैटिट्यूड से भर दीजिए। फिल ग्रैटिट्यूड इनटू योर एनकाउंटर्स, माने आप कहीं भी जा रहे हो, जिससे मिल रहे हो, आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करके जा रहे हो। आप कुछ कर रहे हो उसमें आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं। लाइफ में कुछ भी हो रहा है, आप हर चीज में ग्रैटिट्यूड करिए, और ये सब करने से आपकी ड्रीम्स पूरी हो जाएंगी, ठीक है। दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस। फ्यूचर में ब्रेकडाउन्स आएंगे ही, चैलेंजेस आएंगे ही लाइफ में, क्योंकि हमने कहा ना सिर्फ हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी तो सारी दुनिया नहीं कर रही है, हम जिससे इंटरेक्ट कर रहे हैं वो नहीं कर रही है। तब क्या होगा, कुछ चैलेंजेस जब भी आ रहे हैं, शी इज टेलिंग अस हमको ग्रैटिट्यूड करना है। किस समय, चाहे हमारे माने हमको उस सिचुएशन पे कंट्रोल हो नहीं हो, हमको ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है। कितने बार ऐसा होता है कि आपकी तबीयत, अगर कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं, आप अपनी बॉडी के लिए ग्रैटिट्यूड नहीं कर पाते हैं। फिनेंसेस में अगर चैलेंजेस चल रहे हैं तो आप मनी के लिए ग्रैटिट्यूड शायद नहीं कर पा रहे हो। रिलेशनशिप आपके जिसके संग भी चैलेंज है, आप उसके बारे में नहीं कर पा रहे हो। तो शी इज टेलिंग अस कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उस सिचुएशन में उस पर्सन के लिए नहीं कर पा रहे हो, बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग एल्स इन योर लाइफ। माने शी इज टेलिंग अस अगर आपको उस चीज के लिए नहीं आ रहा है, आप बाकी हर चीज के लिए ग्रैटिट्यूड करना चालू कर दो। जब हम जबरदस्ती ढूंढ ढूंढ के ग्रैटिट्यूड करेंगे, है ना, तब लाइफ में मैजिक होगा ही होगा। हर सिचुएशन चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि न्यू क्रिएशन, न्यू चीज बनेगी। हमने उस चैप्टर में पढ़ा था ना कि वो सिचुएशन वैसी रहेगी, न्यू सिचुएशन और अच्छी आपके सामने आ जाएगी। ओके, सो प्लीज रीड। We showed him, That is I.e. man. man, the way, whether he be grateful or ungrateful, rests on his will. यस, तो वी शोड हिम, अच्छा लेट्स रीड हु हैज सेड दिस, कुरान में लिखा हुआ है, या तो वी शोड हिम द वे, माने भगवान जी बोल रहे हैं हमने रास्ता दिखा दिया है, ठीक है। अब हम चले क्या नहीं चले वो हमारे ऊपर है, या माने हमको पता है ग्रैटिट्यूड का रास्ता। आप देखिए ना हमारे स्क्रिप्चर्स में बचपन से आप कई जन से सुने हो कि मुंह पे सरस्वती जी आती हैं, दिन में शुभ शुभ ही बोला करो। आपने सोचा कभी? ये भी है कि आपको कहीं नारायण मिल जाए, आई रिटन दैट, ये भी सब हमने सुना है, बट हम लोग उसको फॉलो ही नहीं करते हैं। तो सेम वे शी इज टेलिंग अस नाउ वी नो दैट हाउ लाइफ कैन बी मैजिकल थ्रू ग्रैटिट्यूड, बट अब हमारे ऊपर है क्या हम उसको फॉलो करना चाहते हैं। डू वी वांट दैट मैजिक हैपनिंग इन आवर लाइफ? इफ यस, देन वी हैव टू फॉलो ऑन दिस पाथ ऑफ ग्रैटिट्यूड। या प्लीज रीड। Say the magic words, thank you. Say them out loud, shout them from the rooftops, whisper them to yourself, say them in your mind or feel them in your heart. But wherever you go from this day forward, take gratitude and its magical power with you. यस, तो शी इज टेलिंग अस हमको हर समय थैंक यू बोलना है, बिकॉज क्या है, वो उस अली बाबा का वो जो गेट था ना, वो किससे खुलता था? खुल जा सिम सिम से खुलता था ना, राइट। तो यही वो मंत्र है, थैंक यू। जो आपको चाहिए, जो आपकी ड्रीम्स जहां पे भी हो, वो सिर्फ इसी से खुलती हैं। आपको जोर से बोलने का मन है, आप जोर से बोलिए। आप चिल्ला चिल्ला के, माने लाइक किसी भी तरह आपको बस थैंक यू बोलना है। आपको जोर से बोलने में नहीं समझ में आता है, आप मन में बोलिए, दिल में बोलिए, बट दिल से बोलिए, या कहीं भी मत बोलिए, सिर्फ दिल में फील कर लीजिए। कितने बार होगा ना कि आपको हर बार अपने मेड को थैंक यू बोलना शायद अच्छा नहीं लगता होगा, या आपको लगेगा वो क्या दिन भर हम दिन उसको थैंक यू कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आप मन में बोलिए, बट थैंक यू बोलिए। हर जहां भी जाइए, कुछ भी करिए, अपने संग इस ग्रैटिट्यूड का मैजिकल पावर लेके चलिए। जितने लोगों को आप देख रहे हो उनके ऊपर आप मैजिक डस्ट करो अपने लिए, माने आप बचपन की चीजें याद कर करके थैंक यू करिए। जो दिख रहा है उसके लिए करिए, जहां बैठे हो लाइक कुछ नहीं कर रहे हैं तो बस थैंक यू की माला आपके हाथ में पूरा टाइम चल रही है, ठीक है। सो प्लीज रीड। I have a magical life filled with abundance and happiness. The answer is on your lips. It is inside your heart.
and it is ready and waiting for you to bring forth the magic. Ranjay Badri. Yeah, to have a magical life filled with abundance मतलब हर चीज का solution, हर चीज की चाबी है इस gratitude में. Okay, it is on my lips. माने आप मुंह से बोलना चाहते हो, दिल से बोलना चाहते हो, कुछ भी करें, आपको gratitude करना है, आपको thank you बोलना है. क्यों? क्योंकि हमारे लाइफ में जो मैजिक आने वाला है, टू ब्रिंग फॉर्थ द मैजिक, माने वो है, अभी हमको दिखाई नहीं दे रहा है, उसको सामने लाने के लिए, अपनी ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए, अपनी ड्रीम्स को अपने लाइफ में लाने के लिए हमको ग्रैटिट्यूड करना ही है. ओके, सो दिस इज द प्रिटी रोंडा बर्न एंड दिस वाज द एंड ऑफ आवर चैप्टर. जस्ट लेट्स रीड अबाउट दिस वन, अबाउट रोंडा बर्न. जस्ट ये पढ़ लेते हैं हम लोग. क्या About Rhonda Byrne, Rainey. Rhonda Byrne began her journey with The Secret film, viewed by millions across the planet. She followed with The Secret book, a global bestseller available in 47 languages, and with over 20 million copies in print. The Secret has remained on the New York Times bestseller list for 190 weeks and was recently named by USA Today as one of the top 20 best-selling books of the past 15 years. Rhonda continued her groundbreaking work with The Power in 2009 and 2010, also a New York Times bestseller and now available in 43 languages. Yes, so that is how Rhonda Byrne became so popular because she created miracles in people's lives. अब देखिए ना, ऐसे ही 20 मिलियन कॉपीज सेल नहीं हुई होंगी. एंड ये बुक लिखी थी 2014 में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. तो 2014 में नहीं, 2012 में ये बुक लिखी हुई थी. 2012 में 20 मिलियन कॉपीज सेल हो चुकी थी. उसके बाद तो अभी 10 साल में और कितनी हो गई होंगी. तो आप देखिए उनके लाइफ में कितना अबंडेंस आ रहा होगा. हर कॉपी के पीछे ना कुछ तो उनको रॉयल्टी ये सब मिलता है. कितना अबंडेंस, कितनी ब्लेसिंग्स. हाँ, आप सोचिए ना, दिन में हम तो एक बार उनको डेफिनेटली थैंक यू करते हैं, तो ऐसे हर जन कर रहा होगा. जितने लोग थैंक यू कर रहे होंगे तो उनके लाइफ में, उन्हीं ने लास्ट पैराग्राफ में लिखा ना, वो यूनिवर्स की काम कर रही हैं, है ना, हर जन के लाइफ में हैप्पीनेस ला रही हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं, बदले में उनको थैंक यू बोल रहे हैं. तो उनके लाइफ में तो ब्लेसिंग्स जाएंगी ही जाएंगी. Okay, so thank you Aditi ji, thank you so much for reading so nicely for all of us. Thank you so much, and really I would thank you. Yeah, thank you so much, and let's do the gratitude, and then we will understand how we are going to make a structure. So let's join our hands, close our eyes, and pay gratitude to the Supreme Power. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you, Bhagwan Ji, for this amazing book that changed our life. Thank you for all the happiness and blessings that you have showered upon us. Thank you for giving us this understanding to see these blessings and fill our life with happiness even more. Thank you for my amazing family, my friends, and this beautiful session that we are having over here. Thank you for all the positivity and happiness that you have filled in our life. Thank you for fulfilling all our dreams and desires, always and always being so kind. Thank you, thank you, thank you. Thank you everyone. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, Priya ji. Thank you, Priya ji. Thank you Waiting so for the much. next session. Yes. अच्छा, अभी सेशन खत्म नहीं हुआ है. मेरे को बताइए आप क्या क्या स्ट्रक्चर बना के लाए हैं. आई हैड आस्क्ड यू इन द सेशन, आप ग्रुप में पूछा था हमने आपको कि आप कैसे अपना कल से प्रैक्टिस करने वाले हो. ऑल ऑफ यू हैव टू टेल मी. ओके, आई नो इट इज 10:15, बट ठीक है, आप 5 मिनट और लीजिए और हमको बताइए आप कैसे आगे करने वाले हो. देखिए, ये मत बोलिएगा आप जब सेशन स्टार्ट करेंगे, हम जब करेंगे तब करेंगे, तब तक आप क्या करने वाले हो मेरे को बताइए. अरे कोई नहीं करेगा. मैम मैं एक तो ब्लेसिंग्स जो लिख रहे हैं वो तो लिखेंगे ही, मैजिक रॉक करना ही है बिकॉज बोथ तो एकदम हैबिट्स ही हो गई है, मैजिक रॉक एंड ब्लेसिंग्स. तो इसके अलावा मैजिक मिरर, मैजिक रिलेशनशिप्स एंड मनी मैजिक, ये 3 मैं एवरीडे कोशिश करूंगी कि मैं फॉलो कर सकूं, एक्सेप्ट दोस ब्लेसिंग्स एंड मैजिक रॉक. ओके, हाँ बोलिए. नहीं बिल्कुल बोलिए अलका जी. हाँ, हम शुरुआत करते हैं जो ब्लेसिंग्स के साथ, और फिर जब हम वॉक के लिए जाते हैं तो वो 100 मैजिक स्टेप्स, मैजिकल एयर, और जहां हम वॉक के लिए जाते हैं वहां पर एक पॉन्ड है,
और अर्ली मॉर्निंग राइजिंग सन भी आता है, तो हम सोचते हैं कि वो 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर करके फिर एंड देन आई डू दैट abundance, ओपन योर आर्म्स एंड आई एम सरेंडरिंग टू द यूनिवर्स। और अभी 2 दिन से वो हगिंग ऑफ द ट्री और भी स्टार्ट किया है। एंड देन मैजिक वॉक इज देयर। yes, very good. And magic food, magic ingredient, वो करना yes, yes. खाने से पानी, water, everything I eat. हाँ, yes, very nice, very good अलका जी। ओके, वेरी नाइस, वेरी गुड स्ट्रक्चर। और आपको वो बिल्स के ऊपर लिखना ही है, मनी आप आ रहा है जा रहा है, ये तो करना ही है। इतनी चीजें भी अगर हम लोग रोज रोज करते रहे ना तो बहुत अच्छा है। और मैग्निफिसेंट आउटकम जब आपको लगे तब आप उसको कर लीजिए, ठीक है। एनीवन एल्स वांट्स टू शेयर आप कैसे अपना स्ट्रक्चर बना रहे हो? एंड वेरी गुड अलका जी, ये जो आपने मॉर्निंग वाला बताया है ना, दिस इज अमेजिंग। आप लोग जो भी कोई वॉक पे जाते हो, प्लीज स्टार्ट हगिंग अ ट्री। कुछ भी आपको लग रहा है कि अरे हमको तो बोला गया है मुंह से गलत बात नहीं निकालनी है, तो आपको क्या करना है, जाके पेड़ को बोल देना है, ठीक है। पेड़ को बोल दीजिए, प्लांट को बोल दीजिए, आकाश में जाके बोल दीजिए, किसी और को मत बोलिए, ठीक है। नहीं समझ में आया आप तो आप डायरी में लिख के रख दीजिए, किसी को बोलिए मत। ऐसा होता है ना कि कुछ मन में आ रहा है आपको, कुछ आपको बोला गया है बोलो मत, वरना क्या होता है हम लोग लिखने से दिल हल्का, लिखने नहीं, किसी को बोलो तो दिल हल्का हो जाता है। आपको दिल हल्का करना है सिर्फ डायरी में लिख के, ठीक है। किसी को बोल के दिल हल्का करके और एनर्जी उसमें नहीं लगानी है, ठीक है। इफ यू आर टेलिंग समवन अबाउट योर ब्रेकडाउन्स और चैलेंजेस, यू आर अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर ऑफ इट इन योर लाइफ। यू डोंट वांट दैट। आपको लिख देना है, पेड़ को बोल देना है, आकाश को बोल देना है, ओके। या यस हिना जी, यू वांट टू Yes, शेयर? I have to. या हाँ पल्लवी मैम। जी, हाँ अब बोलिए। हेलो यस बोलिए। मैम, मैं बोलूं? कोई भी हाँ, हाँ यस हिना जी आप ही बोल दीजिए। यस हाँ मैम, आपने बोला ना पर्टिकुलर कोई एरिया पे, तो मैं वो डिसाइड किया था वो रिलेशनशिप वाला, उस पे मैं फोकस करना चाहती हूँ। वेरी गुड, और वेरी गुड। अभी आज मेरा 5th डे है मैजिक का, तो मैंने सोचा है कि 20 डे मतलब खत्म हो गए तब ये टारगेट मतलब मैं तब तक वहां पे अचीव कर लूंगी। यस, वेरी नाइस, वेरी गुड। एंड डेफिनेटली हो जाएगा। विजन बोर्ड बनाइए और विजुअलाइजेशन हर दिन करना है, हर दिन। आप सोचिए अभी हम आश्विन मैम के संग जो पावर सेशन कर रहे हैं उसमें वो विजुअलाइजेशन पे ही बोलती है, इतना बोलती है विजुअलाइज करो, सोचो, बोलते रहो, फील करते रहो। आपको वो करना ही है, 7 मिनट विजुअलाइजेशन, ठीक है। बुक में इसमें नहीं लिखा हुआ है बट पावर बुक हम पहले कर चुके थे, उसमें बोला हुआ है, इसीलिए मैंने आपको डे 13 पे कहा था आपको विजुअलाइजेशन करना है। एक ड्रीम पे या आपके 3-4 ड्रीम कंबाइन करके 7 मिनट विजुअलाइजेशन मस्ट है, ओके। अगर आप रोज करना तो बेस्ट है, नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट संडे संडे निकाल के कर लीजिए, ठीक है। बट विजुअलाइजेशन सबसे पावरफुल है, ओके। सो थैंक यू हीना जी, अ वेरी गुड स्ट्रक्चर, आप उसको फॉलो करिए। गौरव जी वेरी नाइस, यू मैसेज आप रोज बुक स्टार्ट माने फिर से बुक स्टार्ट कर देंगे, वेरी गुड, वेरी नाइस। या yes Pallavi ji, you want to share, then we'll take Jagriti's question or sharing. Yeah. हाँ कल मतलब अभी ये था, कल मैथ डे था, तो उसके लिए हमारे SIP अबैकस ने बोला था कि यू हैव टू शेयर सम वीडियोस। तो अभी आई एम टीचिंग फ्यू स्टूडेंट्स, लाइक मेरे अंडर 130 बच्चे हैं और बाकी के भी सारे मतलब नियर बाय 1000 किड्स के ऊपर आई एम वर्किंग एंड माय अदर 6 टीचर्स। लेकिन ये 8 दिन से मैंने मैसेज डाला हुआ है, नोबडी वाज फॉलोइंग इट। और कल ऐसे हो गया कि प्रिंसिपल मैम के मैसेजेस पे मैसेजेस आ गए थे कि पल्लवी क्या हो रहा है, आई डिडंट रिसीव एनी वीडियो। बाय 7 o'clock इन द इवनिंग मेरे जो 4 बच्चे थे, मैंने उनको नियर बाय जो भी मुझे लग रहा था, मैंने करीबन 8 से 10 फोन कॉल्स किए। मोस्ट ऑफ मेरे को एक भी जन का कॉल रिसीव ही नहीं हुआ, नोबडी रिसीव द कॉल, बिजी आ रहा था, किसी का आउट ऑफ कवरेज, whatever. Then after 10 minutes I just cool down and after that I just did magnificent outcome के ये parents मुझे मिल रहे हैं। And after that I got only 4 phone calls I did and immediately they were going out for some उनका कुछ ये था, enjoyment थी, कुछ get together था, अभी ये सब छुट्टी वगैरह लग गई तो, but they did 4 videos and by 11 o'clock they send me that videos. Before 12 o'clock we have to upload that. And I did that before 12 and I have uploaded on our this also Facebook page of our school and all. Wow, very So nice, very good. because of magnificent outcome and universe shows the way really. Yes, yes. उसमें और ये आई फॉरगॉट, मेरे को आपको वो ऑडियो भेजना है।
यू हैव टू लिसन टू इट, ठीक है, उसी में है, प्रश्न पूछो जवाब मिलेगा। जो इन्होंने बोला ना, यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन व्हाट गुड, आपने सबने वो प्रैक्टिस की ना, रिमेंबर द मैजिक, व्हाट गुड हैपेंड येस्टरडे, आपने लिखा, तो उसमें ही है कि आप क्या पूछ रहे हो, आपको आंसर उसी हिसाब का ही मिलता है, ठीक है। आप ना आप खुद चेक करिए, आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो, दूसरा वाला क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसी टाइप का आंसर मिलता है। ओके, सो थैंक यू पल्लवी जी फॉर दिस मैजिक इन योर लाइफ, एंड आई एम श्योर मोर एंड मोर अबंडेंस एंड मैजिक विल कीप हैपनिंग इन ऑल आवर लाइव्स। या थैंक यू सो मच। आपने होमोपोनो इस ग्रुप में हम लोगों ने बात ही नहीं की। नहीं, इसलिए नहीं की बिकॉज क्या है, इस बुक में कहीं लिखा नहीं हुआ है। ओके, आई वॉज इन माई माइंड थिंकिंग बोले नहीं बोले, हाँ, बिकॉज अभी क्या है, उसके बारे में इतने सारे वीडियो आ गए हैं। ओके, एंड सम पीपल हैड आस्क्ड मी आल्सो कि उसको हम कैसे डायरेक्ट करके बोले, तो मेरे को जो पता है, हमको उतना ही पता। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट टू टेल मच अबाउट इट। ओके, जैसे अभी बहुत सारी चीजें आ गई हैं, 555 369, बहुत सारी चीजें हैं, तो उनके बारे में मेरे को उतनी डिटेल नहीं पता। हमने लास्ट टाइम मेंशन किया था, तो पीपल हैड आस्क्ड मी अबाउट इट कि हम कैसे किसी और की तरफ से कर लें होपोनोपोनो, तो क्या है, उतना मेरे को अभी नहीं पता है, तो हम किसी को रॉन्ग गाइड करें, उससे अच्छा है कि हम नहीं बोलें। दिस इज व्हाट आई थॉट, दैट इज आई हैड नॉट शेयर्ड, बट इफ यू हैव, सिंस यू हैव मेंशन्ड मीन्स कि यूनिवर्स का साइन है, आई शुड बी टेलिंग। ओके, आई एम टेकिंग इट लाइक दैट। तो any of you know, many of you might be knowing about Ho'oponopono, आपको पता है उसके बारे में? Yes, ma'am, I do it every day. Yeah, you do it every Twice day. a day, in fact. Okay, very nice. तो देखिए क्या है, हम लोग ने देखा कि ग्रैटिट्यूड करने से हमारे गड्ढे थोड़े थोड़े भर रहे हैं। ओके, बट कितने बार ऐसा होता है कि हमको ऐसे गड्ढे, हमको पता ही नहीं कि हमने वो गड्ढे किए हुए हैं, हमको पता ही नहीं हमने किसके बारे में कंप्लेन की है, हमको जो नहीं पता है उनके लिए हम कैसे ग्रैटिट्यूड करें। तो सबसे पहले वो हमको होपोनोपोनो एक हवाईयन मंत्र है। ओके, उससे बोलते हैं कि आप अपना पहले एक इंटेंशन सेट करो कि आप क्या करना चाहते हो, उसके बाद आप वो प्रेयर करो। प्रेयर है वो एक तो, वो प्रेयर ऐसा है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब बोलोगे ये प्रेयर है? हाँ, बस यही प्रेयर है। ओके, और इसको आपको पूरा टाइम रिपीट करते रहना है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ओके, तो आपको लगता है कि अगर आपको लगता है कि आप अपने को ही सॉरी बोल रहे हो, तो आप खुद ही अपने आप को फॉरगिव भी कर रहे हो, आप अपने आप को थैंक यू बोल रहे हो, और अपने आप को आप आई लव यू भी बोल रहे हो, अगर आपको अपने बारे में करना है। अगर आपको लगता है कि आपको अपने पेरेंट्स के लिए करना है, कि आपने बचपन में उनसे पता नहीं क्या क्या गंदे से कुछ बोला होगा, लाइक एवरी किड, सबको यही लगता है ना, बच्चे लोग अच्छे से नहीं बात करते, तो हमने भी तो वैसे ही बात की होगी, या शायद अभी भी करते होंगे, तो हम उसके लिए सॉरी बोल रहे हैं, उसके लिए उनको, और उन्होंने कुछ हमको बोला होगा जो कहीं ना कहीं हमारे दिल में छुपा हुआ है, या हम भूल गए लेकिन कहीं ना कहीं वो है मेमोरी में, तो हम उसके लिए उनको फॉरगिव कर रहे हैं, और उनको थैंक यू भी बोल रहे हैं, और आई लव यू भी बोल रहे हैं। तो ये एक मंत्र है। ओके, मंत्र तो नहीं, मंत्र ही इसको बोला जाएगा, और ये क्या है, इसको रिपीट में सुनना होता है। ओके, यू हैव टू से इट मे बी 108 टाइम्स या ऐसे, और इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूब में बहुत लिरिकल नहीं बोलेंगे, बहुत अच्छे म्यूजिकल, माने बहुत सूदिंग टाइप के बहुत सारे वीडियोस हैं, तो आप वो फॉलो करो, उससे बहुत अच्छा लगता है मन में भी, एंड हमको पता भी नहीं चलता है, और हमारे पास्ट के सिंस तो नहीं बोलना चाहिए, गड्ढे धीरे धीरे उससे बढ़ने लगते हैं। ओके, एंड मैनी पीपल हैव शेयर्ड कि आप पहले अपना इंटेंशन सेट कर दो, कि बचपन में कोई मे बी टीचर ने आपको डांटा होगा, या आपकी फ्रेंड, आपको जाके नहीं बोलना है उसको, आपको खुद मन में बोलना है। तो जब आप ये बोल रहे होते, तो हमने ये पढ़ा ना कि हमारी एनर्जी, हमारी वाइब्रेशंस चेंज होती हैं, एंड एनर्जी ऑलवेज ट्रेवल्स। ठीक है, जब वाइब्रेट हो रही है, तो आपकी वो जो सॉरी फॉरगिवनेस जो भी है, वो वहां तक पहुंचती है, और हमारे लाइफ में पॉजिटिविटी ही आती है। तो इफ यू वांट, आई विल शेयर दैट ऑडियो आल्सो एज वेल। ओके, तो आपको सुनिएगा, इट्स वेरी सूदिंग एंड रियली नाइस, इट वर्क्स मिरेकल्स, माने कुछ और नहीं, तो आपने जस्ट उसको ही सुनने लगा ना, तो बहुत अच्छा लगता है। ओके, सो आई विल शेयर दैट। थैंक यू पल्लवी जी, थैंक यू फॉर दैट रिमाइंडर। या, यस जागृति, यू हैव अ क्वेश्चन? Yes, ma'am. Yeah. Ma'am, I had some questions, but before that, I would like to ask about Ho'oponopono technique. Like, ma'am, suppose I have a teacher from whom I used to take tuitions 2 years back. So that time I've left, I've done the classes, and then I've left the course midway. So should then I, when the in the lockdown period, I used to, before doing magic book, I used to complain before July. I mean to say that I used to complain about the teacher. That teacher name, the teacher did not guide me and all. So should I do Ho'oponopono technique although I've left the course? See, if you feel you want to do it, you can do it. Otherwise, you can just write some blessings for her.
ओके, यू कैन डू दैट होपोनोपोनो फॉर हर ऑल्सो। इफ यू फील उसके कारण कहीं पे ब्लॉकेज आ रहा है, नेक्स्ट टीचर भी अच्छे से नहीं कर रही है, देन यू हैव टू डू ग्रैटिट्यूड फॉर देम, and you can use this technique also for. This is why I was not going to mention this technique, because I knew some questions might come up for which I may not be the right person to guide. ये क्या है, मेरे को मैजिक बुक के बारे में पता है। अगर आपको लगता है कि टीचर के बारे में कंप्लेन की है, एक कंप्लेन की है, तो आपको 10 ग्रैटिट्यूड लिखने हैं। दिस इज द सिंपल फॉर्मूला दैट आई नो, एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट। ओके, इफ यू फील होपोनोपोनो करना है कर लो, बट ब्लेसिंग्स लिख, ग्रैटिट्यूड करना उस टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सिर्फ उस टीचर के लिए नहीं, बचपन की जितनी भी टीचर्स के लिए याद आए, कीप राइटिंग ग्रैटिट्यूड फॉर देम। एक दिन आप ऐसा बना लो जागृति, इफ यू हैव कि बार बार टीचर का कोई चक्कर आ रहा है, कीप राइटिंग ओनली अबाउट ऑल द टीचर्स। बचपन में कम से कम 10-20 टीचर तो होंगे ही बचपन से, या यू रिमेम्बर ऑल द नेम्स? या एक क्लास में तो 4-5 सब्जेक्ट होते हैं, उतने टीचर्स हैं। उसके पहले हैं कोच, ट्यूशन जाते थे, सब टीचर्स के बारे में थैंक यू लिख दो। ठीक है, ये करो, ये बेस्ट है, ट्रस्ट मी। उसके बाद स्कूल में है, प्रिंसिपल है, ये टीचर वो टीचर, सबके बारे में बस लिखते ही जाओ, एंड देन सी द मैजिक हैपनिंग इन योर टीचर वाला जोन। ओके, सो थैंक यू जागृति। Like, ma'am, I just want to clarify the question. Like, suppose I don't have contact with certain people, but I have complaints. So, should I do gratitude for them, or only for those who I'm in contact with? No, see, Rhonda One has never told us that you have to call them up and say thank you. Never. Yeah. No, सिर्फ no. लिखना है आपको। नहीं, I I'm asking understand. about written Yeah. only. Like, जिनसे contact नहीं है, like last 2 years or 5 years, whatever. So, उनके लिए करना चाहिए, या जो प्रेजेंट में उनके लिए करें? लाइक कांटेक्ट नहीं है अभी, फिर भी उनके लिए भी कर सकते हैं। बचपन से लिख, हाँ, उनके लिए तो और अच्छा और है। एनीवन, आई टेल यू, मैंने किसके लिए लिखा, आई वांटेड सम, आई फेल्ट मेरा एक क्लाइंट के संग कुछ इशू हो गया था, हाँ, बहुत दिन पहले, एंड मेरे पैसे भी थोड़े मेरे को मिलने चाहिए थे या नहीं, जो भी कुछ था, कुछ था कंफ्यूजन। मैंने तो उनके लिए भी लिखा, बहुत लिखा ग्रैटिट्यूड, बिकॉज आई फील अगर मेरे वर्क के एरिया में मेरे को मैजिक चाहिए, तो वर्क के एरिया में कांटेक्ट हो नहीं हो डजंट मैटर, जिंदा हो नहीं हो डजंट मैटर, जस्ट राइट द ब्लेसिंग्स। उनके बारे में आप लिखते रहो कि उन्होंने आपके लाइफ में क्या आपको कंट्रीब्यूट किया है। ओके, नहीं भी किया है ऐसा तो है ही नहीं, कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट किया ही है, आपको उसके बारे में लिखना है। ओके मैम, व्हाट वर्क डू यू डू? Oh, I'm an interior designer. Wow, that's great. I think you told in the beginning of the session today. And ma'am, what was 369? You told that I will tell tomorrow. Yesterday you told. Okay, so I think let's first find a structure, how you are going to follow the magic book, then I'll Yes, tell you ma'am. how to decide, okay? About the structure, I want to say that, ma'am, if I do the magnificent outcome or the visualization, like what to do, which through which I can cover health, money, and career. I want to cover 4-5 areas. So, अरे any कल के specific चैप्टर में था practice ना, for that? या कल के चैप्टर में ही तो था ना, कि जिस एरिया में चाहिए है वर्क ऑन दैट, अदरवाइज स्टार्ट द बुक फ्रॉम डे 1। ओके, कल ही तुम लोगों ने ये डिस्कस किया था। इफ यू Yes, वांट, ma'am. if you want magic in all the areas, just start the Yes. book from day 1। ठीक है, 28 डेज में सारे एरिया कवर हो जाएंगे, और एक नहीं 3-3 प्रैक्टिस एक टॉपिक पे हो जा रहा है। ओके, सो यू कैन डू दैट इफ यू वांट टू फोकस ओनली ऑन रिलेशनशिप। बिल्कुल जागृति, यू वर ओनली रीडिंग ना यस्टरडे, कल Yes, ma'am. आई थिंक जस्ट रीड द चैप्टर अगेन, कल में पूरा लिखा हुआ है, सिर्फ रिलेशनशिप पे ये प्रैक्टिसेस करनी है ना। Ma'am, what I am trying to ask, I want to do a combined practice for health, career, money. नहीं, ऐसा कुछ नहीं। There is no combined practice. I have to do it individually. That I wanted. Like magnificent outcome आपने बताया था मेरे को। हाँ, मैग्निफिसेंट आउटकम क्या है, आप सपोज मूवी देखने जा रहे हो, ठीक है, उसमें हेल्थ, कैरियर, मनी अगर आपको लगता है तो ठीक है। मैग्निफिसेंट मूवी देखने जा रहे हो, आप चाहते हो आपको अच्छी सीट मिल जाए, आपको पॉपकॉर्न भी मिल जाए, आपकी पिक्चर भी अच्छी हो, आप आराम से पहुंच जाओ टाइम से, और वापस आ जाओ हैप्पीली हेल्दी, ठीक है। तो आपने मैग्निफिसेंट आउटकम लिखा कि thank you for the magnificent outcome for the movie that I had. It was amazing. I enjoyed the movie, enjoyed my popcorn. The seats were comfortable and the movie was awesome. I was laughing. आपने मूवी जाने के पहले ये लिख दिया, ठीक है। This is a magnificent outcome practice. Okay, I think you had missed it. Please read the chapter of day 21 or watch the video so that you understand what this practice is about. Okay.
ma'am, this practice, like, it is very important for me to do. But ma'am, I want to clarify, like, sometimes I feel that I should think positive, but अगर कोई opposite thought आ रहा है तो उसको कैसे change करें या avoid करें? अपना बहुत बार मूड शिफ्ट सोचते हैं करना ना, है। पता नहीं पार्किंग नहीं मिलेगी, तो we think that चलो कैब लेके चले जाते हैं, let's leave the car at home. हाँ। At times this happens during festive season or anything, the crowded places and all. हाँ, तो तो हम उसके लोग लिए पहले से गलत सोच लेते हैं, बट पता है जाएंगे तो मिल ही जाएगा. We बिल्कुल will नहीं। find the parking हाँ, ये or एकदम something. सही है। इस समय मैग्निफिसेंट आउटकम कर लो। पहले अपने आप को कुछ सोचो कि हाँ, पॉजिटिव करना है, माने फट से एक तो जोक देख लिया या पढ़ लिया या एक गाना सुन लिया, ओके? या अपनी जो केक्स बनाई हैं, उनकी फोटोग्राफ्स देख ली, आई एम श्योर यू विल फील हैप्पी विद दैट एंड देन यू Yes. राइट द मैग्निफिसेंट आउटकम दैट यू हैव गॉन आउट विद योर फैमिली और फ्रेंड्स एंड एन्जॉयिंग द सेलिब्रेशन, you got the parking and you came back safely, okay? या वो लिख लो, दिस इज गुड। एंड जो नेगेटिव पॉजिटिव आता है, ये आता ही जाता रहेगा, उसको हमको अपने माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा उसके लिए, ओके? या Ma'am, when sharing from today's session only, when I had joined for the first 15-20 minutes, I had a breakdown. If you will allow me, I will say the name. Otherwise, I will just say breakdown. हाँ, But ब्रेकडाउन ही बोलते हैं। या अच्छा small next- breakdown, हाँ, minor breakdown. And हम्म, ma'am, I thought that I will not be able to do the session. हम्म, Let's see. But ma'am, I thought कि no, today is the last session. I will not leave the session midway. So after 15-20 minutes, I did not even realize the breakdown went away. Ma'am, it was magic. ओके, खुद ही थैंक ब्रेकडाउन चला यू, गया. आई थैंक यू हैड फॉर फेथ शेयरिंग। कि मेरे को सेशन करना ही है. आई विल नॉट लीव द सेशन irrespective of the breakdown. I ignored the breakdown and breakdown ignored me. Was यस, so वेरी गुड, happy, थैंक यू। ma'am. या थैंक यू And ma'am, जागृति। this या breakdown, I faced it 2-3 times before also in magic session. Whenever I do, my mind, it's like such a good mood shifter. I just leave all the negativity, everything outside. And I'm just focused on the session. I will say this, I will ask, I will listen whatever you are saying. ओके, And ओके, like I थैंक यू। really enjoy. When the session gets over, it's like up to, like, I really miss it. वेरी गुड जागृति, आई एम वेरी थैंकफुल। ऐसा लग रहा है, बट purpose of this session is that you have to practice, okay? You have to practice gratitude and create magic in your life. You have to attract magic in your life, okay? So thank you Jagriti for this appreciation and acknowledgement. Thank you so much. Ma'am, I feel so energetic after the session that I don't have words to say. Like mind, it's मतलब पूरा relax हो जाता है mind. इतना अच्छा लगता है कि Thank like I will always continue. I thank you, was thank irregular. I really apologize for that. But from Jan, I will be very regular with the practice and all. Magic rock and blessings. you. I Okay. have decided. Very nice, very nice. And I'm sure you'll be sharing and, sharing the magics happening in your life. Thank you so much. So yes, thank you. And anyone else has a question? Swati ji, yes. And I love your kid. I'm sorry, I forgot the name. Yeah, her name is Samaira. She's just Samaya. about to हाँ, leave. yeah. I have a question that मैं blessings regularly नहीं लिख पाती हूँ. मैं बहुत कोशिश करती हूँ, पर पता नहीं somehow after 2-3 days I always face a breakdown और वो break आ जाता है. हाँ, तो क्या करूँ इसका मैं? कोई बात नहीं, आप फिर से स्टार्ट कर दो, जब टाइम मिले तब कर लो, मन में कर लो, ठीक है? बट करिए। आप सुबह उठ के अगर आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, चैलेंजिंग लग रहा है बिकॉज ऑफ द बेबी एंड यू रियली वांट टू डू, then you have to just keep thinking I have enough and more time to do everything that I want. It's like an affirmation, okay? I am not busy, ये बोलना ही नहीं है, बोले life is easy, I have enough and more time to do whatever I want, okay? यही बोलिए। ये बहुत स्ट्रॉन्ग अफर्मेशन है फॉर दोज हु से टाइम नहीं है, टाइम कम है, ओके? एंड इफ यू फील दैट यू आर राइटिंग द ब्लेसिंग्स एवरी डे, यही सोचिए आई एम राइटिंग माई ब्लेसिंग्स एवरी डे, यही बोलिए 3-4 बार, आपको Yes, ऑटोमेटिक टाइम मिल ma'am. जाएगा लिखने का। Even I Okay? have to say like that. I can relate with it. Okay, okay, okay. Thank you, Jagriti. Yeah. Thank Swati you, ji? Pradeep. Yeah, thank Yeah. you. Yeah. यस, एंड जितना ज्यादा हम लोग अफर्मेशन बोलेंगे, और मिरर, मैजिक मिरर तो आपको करना ही है। आई थिंक खाली अदिति जी नहीं बोला, ठीक है? आप सबको मैजिक मिरर करना बहुत जरूरी है। यू विल फील अमेजिंग। आप तैयार हो रहे हो अपने आप को एक वो किताब, आपने वो वीडियो देखा वो क्यूट बेबी वाला, यस, जो आज भेजा था हमने, हाँ?
यस, आपको वैसे ही करना है। आई एम ऑसम, आई एम अमेजिंग। आपने देखा वो बच्ची कितनी क्यूटली बोल रही थी, स्पेशली जो छोटी वाली थी। यस, एकदम वैसे ही आप उसको ऑन कर लीजिए मिरर के सामने और डिट्टो वैसे ही बोलिए। कोई सुने नहीं सुने, आप अकेले में उसको जरूर बोलिए। ओके, हम आई एक वाज हिना खान का भी आया था ये, सॉरी। एक हिना खान ने भी अपना एक वीडियो बना रखा है ऐसा ही, एंड शी अपलोडेड इट दैट आई एम अमेजिंग, आई एम द बेस्ट, आई रिसीव व्हाट आई हैव वांटेड, इट वाज लाइक ऑसम। उसका वीडियो देख करके सिंपली इससे इंस्पिरेशन भी मिल गई। आप इंस्पायर्ड हो, बस आपको करना है, उसको देख के खुश नहीं होना है। द होल आइडिया इज दैट वी स्टार्ट डूइंग दिस। ओके, ये नहीं कि हमको यहाँ सेशन अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, हम आ रहे हैं 1 घंटा चले जा रहे हैं, नहीं। कि ऐसा कोई हम लोग का नेटफ्लिक्स जैसा सेशन नहीं है कि आज चल रहा है रोज रोज 1 घंटा आ जा रहे हैं, नहीं, आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, तभी लाइफ में मैजिक आएगा, तभी आपके लाइफ में हैप्पीनेस आएगी। ओके, बहुत अच्छा है, हमको यहाँ पे मिलके पॉजिटिविटी फील होती है, हम लोग हैप्पी होते हैं, दैट इज वेरी नाइस, बट दैट इज वन पार्ट। The other part that is more important is writing your blessings, because Rhonda has kept on telling us कि इसके बिना क्या बोलते हैं ना, नैया पार नहीं लगेगी, है ना, यही उन्होंने इनडायरेक्टली यही बोला है ना, वही करना है। ओके, एंड आई एम सो हैप्पी दोज ऑफ यू जिनका कैमरा ऑफ है, आई एम श्योर आप भी प्रैक्टिस कर रहे हो और आप डेफिनेटली नेक्स्ट सेशन में आओगे मैजिक मिरर प्रैक्टिस करके, तो आपका कैमरा भी ऑन रहेगा एंड यू विल बी शेयरिंग द मैजिक्स हैपनिंग इन योर लाइफ, एंड आई मैम love you all and thank you so much for being Thank here. you, Priya. Thank you very much. Thank you, मैम Priya वन ji, so much. क्वेश्चन Thank Thank you you. so much, Priya ji. Thank you. मैम, Yes, थैंक I यू have प्रिया a जी। question. yes, Jagriti, yeah. मैम, whenever somebody asks me that how are you, तो मेरा यही रिप्लाई रहता है कि मैं ठीक हूँ। तो मैम, what word should I replace it with? अरे कल ही बोला ना, आई एम अमेजिंग, आई एम ग्रेट, आई एम फीलिंग ऑसम। ओके, आपको नहीं, ऐसे ही ये बोलना है। हिंदी। हाँ, If any elderly person is asking. हाँ, बहुत अच्छे, भगवान की कृपा है एल्डरली जी को, ऐसे तो ऐसे भगवान की कृपा तो अपन बोलते नहीं है, तो बोले हम हाँ बहुत अच्छे हैं हम, आप यही बोलो, बहुत अच्छी मजे हूँ। में, मजे में। आपको हिंदी में बोलना हो, बोलो मजे में, है ना, मजा है तो इज गुड ना। आपको पॉजिटिव नहीं है, जैसा चाहते हो आप अपने लाइफ को वैसे ही बोलो, वैसे ही बोलिए, ठीक है। आपको कोई बोलता हाउ आर यू, आई एम ग्रेट, होप यू आर डूइंग फाइन, या यही बोलना है। आई एम ग्रेट तो अच्छा है, इंग्लिश में तो और भी अच्छी अच्छी चीजें आप बोल सकते हो, और बड़े हाँ, लोग बोल रहे हैं तो हिंदी में भी बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। आपको मेरे को लिस्ट भेजी थी ना हम लोग ने पॉजिटिव वर्ड्स की। Yeah. हाँ, आप दिन में से एटलीस्ट 2 वर्ड उसको ऐड करिए अपने वोकैबुलरी में, ठीक है। हिंदी के बोल रहे हो या इंग्लिश में बोल रहे हो, 2 वर्ड्स डेली ऐड करिए। फिर से कोई प्लीज शेयर कर दीजिए लिस्ट, या हम ही भेजेंगे, आई नो, ठीक है। प्लीज, I have not checked. Please तो resend प्लीज it. चेक, जागृति, यू आर द यंगेस्ट इन द ग्रुप, सेशन में फॉरवर्ड देखो कहाँ है ऊपर, और सबको फिर से फॉरवर्ड कर दो, ठीक है, डू दैट। Okay, ma'am, I will find it out. या फाइंड इट Sure. एंड सेंड मैम एक इट। शेयरिंग है मेरे पास। Yes. Yeah, Aditi ji, just 1 second. Kavita ji had raised her hand. Yes, you have a question or sharing, Kavita ji? शेयरिंग है, शेयरिंग है। Yes, yes, बोलिए। आपने Yeah. कल आपने शेयरिंग किया था ना, आपका वो मोबाइल के अच्छे खासे पैसे आए। हाँ, सेम बात मेरे साथ हुई। मैं वो आपने बोला था ना हाँ, रिसीट पे, बिल पे, मतलब पे, और जो हम्म, नहीं हुए उनका ये लिखना है। वो हम्म, मैं हमेशा मनी के बारे में मैंने ज्यादा किया है, तो हाँ, वो वैसे ही एक्सपीरियंस है मेरा। मोबाइल मतलब हस्बैंड देने गए तो उसके अच्छे खासे पैसे आ गए। wow, तो very मतलब मैं वो सब बिल हस्बैंड को भी बोल देती हूँ कि आपके जो बिल्स वगैरह है मेरे है, वो सब इकट्ठा करके मैं वही लिखती रहती हूँ। awesome, दूसरा, awesome, very good. और हम फ्रेंड्स बाहर गए थे, तो सुबह मैंने वो अपने वो बोला था ना, मैग्निफिसेंट आउटकम बोला था कि हाँ, अच्छी हमारी पार्टी होगी। ऐसे ही जा रहे थे हम, बहुत दिन हो गए कि हम मिले नहीं थे, इसलिए मिलने वाले थे। तो मैंने बोला था कि मैं ये पे करूंगी, और 4600 तक ऐसे ही, मतलब एकदम से अमाउंट आ गई कि मैं ये इतना पे करूंगी। तो वहां पे बिल आ गया, सेम अमाउंट आ गया, और ऊपर की जो मतलब होने वाले थे वो सब बोली फ्रेंड्स कि तू 5 तक तो देने वाली थी, तो ऊपर का होता तो हम देने वाले थे। तो बाद में वो थोड़ा और मंगवाया, तो उन्होंने सब फ्रेंड्स ने वो मुझसे शेयर किया। तो जो हाँ, हम लिखते हैं, हाँ, आपने जो बोला था आउटकम, yes, हाँ, मैग्निफिसेंट आउटकम, उतना ही बिल आ गया मेरा। मतलब wow, मैंने जो डिसाइड किया था मन में, वो मुझे जितना पे किया था उतना किया, लेकिन ऊपर का था तो वो सब फ्रेंड्स ने मुझे वापस किया, नहीं तू इतना अकेले नहीं करेगी, तो ऐसा
मेरे साथ हुआ अच्छा, मुझे अच्छा लगा, वो मनी के साथ मैं ज्यादा करती हूँ। वंडरफुल, एक्सीलेंट। अब आपको क्या करना है, सबको थैंक यू करना है, उस रेस्टोरेंट को थैंक यू करना है, आपका फोन भी जहां से आया है, ओके, जहां से पैसे आए हैं, आपको मन में सबको थैंक यू कर दीजिए। तो क्या किया, आपके पास पैसे आ गए, उसके बाद भी थैंक यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। जिस कंपनी ने आपका फोन लिया, जो आदमी था, सबको, हस्बैंड को, सबको थैंक यू कर दीजिए मन में, लिख के करना है, लिख के कर दीजिए, अदरवाइज इंस्टेंट मन में तुरंत सबको थैंक यू कर दीजिए, ओके। So thank you Kavita ji, and keep थैंक doing यू। practices also for your health, okay? आप यस उसके यस, लिए भी करिए। Yes, thank you so much, thank you. थैंक यू। Yes, yes, मैम फोन के लिए मैंने भी ये फेस किया है, हाँ सेम एक्सपीरियंस। शॉर्ट हाँ। में मैं बताऊंगी मेरा नहीं, फोन just 1 second. Aditi ji has also raised her hand. She wants to do a sharing. Then you do, okay? And Jagriti, ओके। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तब शेयरिंग और अच्छी लगती है। जस्ट रैंडम आप बोल रहे हो तो वो ठीक नहीं है ना, आप नो प्रैक्टिस मैम, आई हैव डन द ग्रेटिट्यूड एंड आई गॉट द रिजल्ट। Okay, okay. So just 1 second, just hold. Yeah, yes, Aditi ji, please say. मैम, अभी दीदी जो बोल रही थी ना कि कोई मुझसे पूछता तो मैं बोलती हूँ मैं फाइन हूँ, मैं ओके हूँ। Hmm. तो मेरा बेटा स्कूल जो जाता है, माय सन हु गोस टू स्कूल, हाँ. Hmm. एक मैथ टीचर, कुछ क्योंकि हमारे यहाँ भी ऑनलाइन क्लासेस भी हो रहे हैं, हाँ. if somebody asks you her how are you ma'am, she is Hmm. like always Hmm. always I'm super fine, I'm super cool, I'm super amazing. Great. That's her Very good. answer every day. Hmm. कोई भी Very good. पूछ, फर्स्ट क्लासेस उसका होता है, उनका होता है, मैथ का हमारा फर्स्ट पीरियड होता है बच्चों का, Hmm. आई एम सुपर फाइन, आई एम सुपर कूल, आई एम सुपर अमेजिंग। वेरी गुड, बस ऐसे ही वाओ। बोलिए। सो यस, थैंक यू, एंड आई एम श्योर आप सबके लाइफ में और बहुत सारा मैजिक आता रहे। कीप इंस्पायरिंग पीपल, स्प्रेड हैप्पीनेस और बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी आप सबको, ओके। सो थैंक यू सो मच, कीप प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड एंड स्टे अबाउ द लाइन। वो चार्ट आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। कौन सा है, जो लाइन के ऊपर की जो भी फीलिंग्स हैं आपको उसी में रहना है। कौन सी है वो, फिर से फोटोग्राफ देखिए, उनको याद कर लीजिए, आपको उसी जोन में रहना है। सेटिस्फैक्शन से स्टार्ट है, लव तक है, ओके। सो प्लीज प्लीज फॉलो दैट एंड कीप डूइंग द प्रैक्टिसेस एंड लाइफ इज जस्ट अमेजिंग, ओके। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर Thank you ऑल। so much. मैम आई We'll हैव be अ waiting for शेयरिंग the फॉर next. मोबाइल। थैंक यू, Thank you, thank you. Good night. It's almost 11 o'clock. We'll connect again next year. I थैंक mean, यू। thank you, Bye. thank you. Good Good night. night. Thank you. Thank you.